हालेलुया। स्वागत है आप सबका इस लाइव सैटरडे फास्टिंग लाइव फेलोशिप मीटिंग में। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर भला है कि परमेश्वर ने हमें आज का ये दिन दिया। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभु अपने कामों के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर हम इस सैटरडे फास्टिंग लाइव फेलोशिप मीटिंग के लिए। परमेश्वर का शुक्रगुजार हैं आप सबके जीवन के लिए। जितने भी भाई बहन वॉच करेंगे, जितने भी खुदा के दास वॉच करेंगे, सबको शालम कहते हैं, सलाम कहते हैं और खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती को मांगते हैं। हालेलुया। जैसे कि खुदा के वचन में लिखा है, किसी बात की चिंता मत करो। हालेलुया। आज हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज हमें प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने की जरूरत है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में हमें आगे बढ़ना है। खुदावंद यीशु मसीह कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो। हालेलुया। जैसे भी क्यों ना हालात हो जाए, हम प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। प्रभु में आगे बढ़ने के लिए ही हम बुलाए गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर भला है, अच्छा है। खुदा के वचन में लिखा है सब तुझे छोड़ जाएंगे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। हालेलुया। ये सबसे उत्तम बात है। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है सब तुझे छोड़ जाएंगे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। आज की इस लाइव सैटरडे फास्टिंग लाइव फेलोशिप मीटिंग में भी हमारे साथ है। हालेलुया। शनिवार की उपवास प्रार्थना में हमारे साथ है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि खुदा के वचन में लिखा है सब परिश्रम करने बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुझे क्या आराम दूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमें आराम देता है। प्रभु यीशु मसीह हमें, उसके आराम में शांति है, उसके आराम में शांति है, तसल्ली है, उसके आराम में हमारा जीवन है। हालेलुया। खुदा के वचन में कहता है मैं अपनी शांति तुझे देता हूं। उस शांति में ताकत है प्रियो। उस शांति में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, लोगों को परमेश्वर के साथ जोड़ते जा रहे हैं। आज बहुत से लोग चिंता में है, फिक्र में है, बोझ में है। हमें उनको निकालना है उस चिंता में से प्रभु के वचन के द्वारा। हालेलुया। प्रभु के कलाम के द्वारा, अपनी गवाहियों के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें ये बहुत ही अच्छा अवसर दिया कि हम इस मीटिंग को आज ले सके और आप तक खुदा के कलाम को पहुंचा सके। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं ना। आइए जितने भी भाई बहन यहाँ पर जुड़ गए हैं, कौर गिल जुड़ गए हैं, किरण ढिल्लो जुड़ गए हैं हमारे साथ, हम आपका स्वागत करते हैं आज की लाइव इस मीटिंग में। हालेलुया। और आइए अपने जितने भी भाई बहन जुड़ रहे हैं अपनी आंखों को बंद करें और धन्यवाद करें कुछ समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें पूरे ईमान के साथ, पूरे विश्वास के साथ बैठे। क्योंकि खुदा के वचन में लिखा है सब बोझ से दबे लोगों, मत्ती 11:28 में लिखा है सब बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुझे आराम दूंगा। अगर आज आप किसी बोझ में हो, किसी चिंता में हो, किसी फिक्र में हो, तो प्रभु यीशु मसीह, ये गुड न्यूज है। प्रभु यीशु मसीह हमें कहता है अपना सारा बोझ मुझे दे दीजिए। हालेलुया। अपना सारा बोझ आज यीशु मसीह को दे दीजिए, समर्पण कर दीजिए प्रभु यीशु मसीह को। कि सारी बातों को छोड़ते, सारी चिंता को छोड़ते, हर फिक्र को छोड़ते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो अच्छा है, वो भला है। उसके वचन में लिखा उसकी करुणा सदा की है, उसकी दया जो है सदा की है, वो कभी नहीं हटती। वो अपने धर्मी जन के साथ रहता है, वो अपने बुलाने वाले के साथ रहता है। वो हमेशा धर्मी जन की दुआ को सुनता है। आज भी हमारे साथ है, इस वक्त भी हमारे साथ है, हमारी मदद कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह हमें आगे बढ़ने में हमारी मदद सहायता कर रहा है। बहुत से लोग जो है परमेश्वर की आशीष को पा रहे हैं, बहुत से लोग जो है परमेश्वर में बदल रहे हैं इस मीटिंग के द्वारा। हालेलुया। शालम अमर मधु मिनिस्ट्री के द्वारा बहुत से लोग आज प्रभु को अपना जीवन दे रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना समर्पण कर रहे हैं और रोज ही वो मीटिंग में जुड़ रहे हैं, जैसे आप अभी जुड़ रहे हैं। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आप सबके जीवन के लिए। मैं विश्वास करता हूँ आप पूरी तैयारी के साथ आए हो, आप पूरी तैयारी के साथ आए हो कि हमने आज मीटिंग में आना है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आज आप पूरी तैयारी से आए हो, पूरे आनंद से आए हो, पूरी खुशी के साथ आए हो। और मैं विश्वास करता हूँ आप अपने घरों में पूरी तैयारी के साथ बैठ गए हो कि हम एक मन होकर प्रभु की वडियाई करेंगे। हालेलुया। प्रभु की महिमा करेंगे। आइए इस मीटिंग को हम प्रार्थना के द्वारा स्टार्ट करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। कुछ समय के लिए धन्यवाद करें। अपने हाथों को उठाकर खुदा के प्रिय लोगों, अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद करें।
अगर आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो अपने हाथों को उठाकर प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें। वो महिमा के योग्य है, वो स्तुति के योग्य है, वो प्रशंसा के योग्य है। उसके जैसा कोई नहीं। उसके वचन में लिखा है उसके जैसा कोई नहीं है, ਉਹਦੇ वर्गा कोई नहीं है, ना कोई हो सकता। प्रभु यीशु मसीह अच्छा और भला परमेश्वर है। उसकी योजना बड़ी है, अपने लोगों को आगे बढ़ा रहा है प्रभु यीशु मसीह। ओ खुदावंद वचन जो है वो एक एक वचन हमें आगे बढ़ा रहा है। खुदा का एक एक वचन हमें तसल्ली दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह महान है, वो दयालु और कृपालु परमेश्वर है। उसके जैसा ना कोई था, ना कोई होगा, ना कोई है। हालेलुया। वो हर वक्त अपने लोगों की मदद करता है, सहायता करता है। आइए खुदा के लोगों अपने हाथों को प्रभु यीशु मसीह की ओर उठाएं, स्वर्ग की ओर उठाएं, क्योंकि वो अच्छा है, वो भला है। उसकी योजना जो बड़ी है प्रभु यीशु मसीह की हमारे बीच में, यस सर, वो महिमा लेना चाहता है आप हमारे जीवनों में से आज। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर, थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा आपका स्वागत है, पवित्र आत्मा आपका स्वागत है, पवित्र आत्मा आपका स्वागत है, पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है। वेलकम जीसस, वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम जीसस। तेरा स्वागत है प्रभु यीशु मसीह। अब्बा हम तेरा स्वागत करते हैं इस समय, अब्बा हम तेरा स्वागत करते हैं। मेरे मेहरबान खुदा हम तेरा स्वागत करते हैं। अब्बा हम तेरी महिमा करते हैं। एक बार फिर आपके दया के सिंहासन के पास आते हैं। आप अच्छे हो, आप भले हो खुदा पाकरू। आपकी करुणा सदा की है, आपकी दया सदा की है, आपका रहम सदा का है। आप हमेशा धर्मी जन की दुआ को सुनते हो, हमेशा धर्मी जन के साथ रहते हो प्रभु यीशु मसीह। आज हम आप हमारी मर्द और सहायता कर रहे हो प्रभु यीशु मसीह। बहुत से लोग बदल रहे हैं खुदा पाकरू परमेश्वर जी। बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले रहे हैं। बहुत से लोग अपना जीवन दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आज इस मीटिंग के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सैटरडे फास्टिंग लाइव फेलोशिप मीटिंग के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इस शनिवार उपवास प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह हम तेरी हजूरी को मांगते हैं, तेरी उपस्थिति को मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह, तेरे जोर को मांगते हैं, तेरे पिता परमेश्वर दया वाले हाथ को मांगते हैं प्रभु परमेश्वर जी। Arabata karamanda bara sekere bele 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 ibra bata ko ramanda sakata rabala ramanda bata rabala ibro manda sekere mene mandare la raba। तो तेरी महिमा हो। वेलकम होली स्पिरिट। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरा स्वागत कर दे इस दिबंध की। आज दिबंध की तेरा स्वागत कर दे मेरे परमेश्वर। आज दिबंध की तेरा स्वागत कर दे प्रभु यीशु मसीह। वेलकम जीसस, वेलकम होली स्पिरिट पिता परमेश्वर जी। उन्हें पाए तेरे लोग आज जो पिता परमेश्वर इस बंदगी में आए, उन पर तेरा मसा हो, उन पर तेरा अभिषेक हो। आज की मीटिंग पर तेरा कंट्रोल हो, आज की मीटिंग पर तेरी कृपा हो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता हम तेरा स्वागत करते हैं, पवित्र आत्मा हम तेरा स्वागत करते हैं, होली स्पिरिट हम तेरा स्वागत करते हैं। ओ मेरे खुदा महान परमेश्वर हम तेरी महिमा करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं इस समय के लिए प्रभु यीशु मसीह। आप दयावान हो प्रभु जी। आपके वचन में लिखा आप भले हो खुदा पाकू, तो आप भले हो यीशु मसीह अब्बा, आप भले हो पिता परमेश्वर। अपने लोगों को संभालते हो, अपने लोगों को हिम्मत देते हो, आगे बढ़ाते हो पिता परमेश्वर जी। आपके वायदे सच्चे हैं, आपका एक एक वचन सच्चा है प्रभु यीशु मसीह। आप पिता परमेश्वर सच्चे खुदा हो प्रभु यीशु मसीह, आप सच्चे खुदा हो पिता परमेश्वर जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। इस समय तेरी प्रेजेंस को मांगते हैं, तेरे अभिषेक को मांगते हैं। आप हमसे प्यार करते हो पिता परमेश्वर जी। आपने कहा आपने जगत से ऐसा प्यार किया, आपने अपना इकलौता पुत्र वारा। आप हमसे प्यार करते हो, आप मानव जाति से प्यार करते हो। आपकी करुणा सदा की, आपकी दया सदा की है मेरे परमेश्वर। आज जितने भी भाई बहन जुड़ रहे हो प्रभु यीशु मसीह, आपकी दया आए उन सब पर, आपका अभिषेक उन सब पर आए, आपका मसा उन सब पर आए प्रभु जी। आपने स्ट्रॉन्ग करना आत्मा में, आपने स्ट्रॉन्ग करना यहोवा परमेश्वर जी। आपके वचन में लिखा है किसी बात की चिंता मत करो, आपके वचन में लिखा है किसी बात की चिंता मत करो, जैसे भी क्यों ना हालात हो प्रभु यीशु मसीह। आपके वचन में लिखा है किसी बात की चिंता मत करो। यस खुदावन जी, आप हमारे साथ हो प्रभु जी। आपका दाहिना हाथ हमारे ऊपर है, आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर है प्रभु यीशु मसीह। होने पाए हफ्ता परमेश्वर तेरा अभिषेक इस मीटिंग में, होने पाए तेरा जलाल इस मीटिंग में प्रभु यीशु मसीह। आपकी दया है, आपकी दया हो, आपकी दया हो, आपकी करुणा हो। आपकी प्रभु यीशु मसीह इस जगह पर उपस्थिति को मांगते हैं, आपकी उपस्थिति को मांगता हूं मेरे परमेश्वर। होने पाए आज बहुत सारी रूहें जो लोग इस आज
इस सैटरडे फास्टिंग लाइव मीटिंग को पिता परमेश्वर जी अपने घरों में देखने जा रहे हैं, मेरे परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ ये बढ़ेंगे आगे प्रभु यीशु मसीह, ये आगे बढ़ेंगे पिता परमेश्वर। और जितने भाई बहन इस मीटिंग को शेयर कर रहे हैं आगे प्रभु यीशु मसीह, उन्हें बरकत दे, उन्हें आशीष दे, ताकि बहुत सारे लोग इस मीटिंग के द्वारा आशीष को ग्रहण कर सके, इस मीटिंग के द्वारा आशीष को ग्रहण कर सके। प्रभु जी आपने अभिषेक किया अपने दासों का, आपने अभिषेक किया अपने दासों संतों सेवकों का। प्रभु जी आपके वचन में लिखा है रसूलां दे करतब 3:26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੱਲਦੇ ਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਕੱਢੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਔਰ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਬੋਲੇ। ਖੁਦਾ ਪਾਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਪਾਕ ਕਰੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਦਲ ਰਹੇ ਆ। ਖੁਦਾ ਪਾਕ ਕਰੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਪਾਪ ਦੇ ਦਲਦਲ 'ਚ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਮੇਰੇ ਹੋਣੇ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ गुलामी चो कट के लियाउण लई, पाप दे दलदल चो कट के लियाउण लई, क्योंकि पिता परमेश्वर तू ही एकमात्र खुदा आ जो सानू खुदावंद जी बचा सकदा उन्हां वाली जलजले चो, और तू बचाउंदा आया खुदा पाक करो अपने लोकां नू। ये गुलाम ये जो खुदा तेरा कलाम है ये बयान करदा तुसी अपने लोकां दे नाल आ। बहुत कुछ इस धरती ते हो चुकिया प्रभु जी, बट तुसी अपने लोकां नू बचाया, अपने लोकां नू संभालिया प्रभु जी, क्योंकि धर्मी जन दे उपर तेरी अखां लगियां रहिंदियां। धर्मी जन जद भी दुहाई दिंदा तुसी सुनदे हो, तुसी अज भी साडी दुहाई नू सुनदे, तुसी अज भी साडी प्रार्थना नू सुनदे। मेरे परमेश्वर तू सच्चा ते जिंदा खुदा आ, तू जीवत परमेश्वर आ, तू साडा बल है खुदा पाक करो, तू साडे नाल है मेरे पाक करो। खुदा पाक करो हर एक दे साथ हो खुदा पाक करो, ताडी महिमा होवे, ताडी वडियाई होवे। यू आर अ लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, यू आर अ किंग ऑफ किंग। खुदा पाक करो हम तेरा धन्यवाद करते, हम तेरा स्वागत करते मेरे राजा, तेरी महिमा हो आज खुदा परमेश्वर जी, तेरी बड़ाई हो खुदा पाक करो। आपके वचन में लिखा है यहोवा हमारा चरवाहा है, आप हमारे चरवाहे हो प्रभु जी। चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में से होके निकलूं तो भी मुझे कोई हानि नहीं होगी। तू जो मेरे साथ है, तू जो मेरा बल है, तू जो मेरा बल है, तू जो मेरे साथ है, तू मेरा बल है मेरे खुदा पाक करो। तू मुझे हिम्मत देता है, तू हमें आगे बढ़ने में हमारी हिम्मत देता है प्रभु जी। आपने हमें लाइव मीटिंग होने, लाइव बंदगी में आने का मौका दिया, आपने हिम्मत दी, आपने दलेरी दी, आपने ही पिता परमेश्वर जी तेरे वचन में लिखा तू तैयार हो, और पिता परमेश्वर तेरे वचन में लिखा तू कहता मैं तेरा मुख बन के बोलूंगा, उन्हें पाए मेरा मुझ में कुछ नहीं है, सब कुछ तेरा है प्रभु जी, सब कुछ तेरा है। खुदा पाक करो आप बातें कर रहे हो अपने लोगों के साथ, आप लोगों को बचा रहे हो, आप लोगों को संभाल रहे हो, आप लोगों को तैयार कर रहे हो प्रभु यीशु मसीह। हम तेरे राज्य को तैयार कर रहे हैं प्रभु जी, हम तेरे राज्य को तैयार कर रहे हैं मेरे परमेश्वर जी। आपके वचन में लिखा जैसे जोना कहता है मैं तो मार्ग को सीधा करने वाला मैं खुदा का बंदा हूं, हम तेरे मार्ग को सीधा कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। ओ राबाटा का रामांडा बारा बाला बारा बारा शेबले मांडा खा रामांडा खा तारा बाला। पूरी दुनिया में तेरा रहम हो, पूरी दुनिया में तेरा रहम हो, पूरे पंजाब में तेरा रहम हो, पूरे परमेश्वर जी इस धरती पर तेरा दर्श हो। खुदा पाक करो तेरे लोग बच जाए, तेरे लोग बच जाए। आज लोग तेरी आवाज को सुन नहीं रहे प्रभु जी, आज तेरी लोग आवाज को सुन नहीं रहे प्रभु जी। आप लोगों से प्यार कर रहे हो, आप लोगों को पाप से अलग कर रहे हो, आप लोगों को गलत बातों से अलग कर रहे हो। ऐसे ही पिता परमेश्वर जब नूह के दिन थे, जब नूह तेरा दास तेरा बंदा प्रभु यीशु मसीह लोकां नूं दस रहे सी कि पाप तो हट जाओ, बुराई तो हट जाओ, तब प्रभु यीशु मसीह सी देखिया कलाम च देखिया सी कोई भी जन ने तोबा नहीं की। मेरे परमेश्वर असी विश्वास करते हैं अज लोग तोबा करनगे, अज लोग पिता परमेश्वर तोबा करनगे। खुदा पाक करो अज लोग तेरे च वापस आउणगे तेरे लोग, क्योंकि तुसी अपने लोकां नूं प्यार करदे। अज तुसी धर्मी लोकां नूं खड़े कीता, बहुत सारियां सेवकाइयां खड़ियां यीशु दे नाम दे च, अज लोग यीशु दे नाम च बच रहे हैं। मेरे परमेश्वर मैं विश्वास करदा तेरे वचन च भी लिखिया आ जिन्हां ने तेरे ते विश्वास किया तुसी उन्हां नूं अपने धीआं पुत्र होण दा हक दिता, तुसी उन्हां नूं अपने नाल बुलाया, तुसी कहा तुसी मेरे धीआं ते पुत्र हो, तुसी उन्हां नूं पाप दी गुलामी चों कढिया मेरे परमेश्वर, तुसी सानू बचाया मेरे परमेश्वर। बहुत सारे लोग अज बचणगे यीशु दे नाम दे च। असीं पिता परमेश्वर रूह ते सच्चाई नाल तेरी आराधना करिए, रूह ते सच्चाई नाल तेरे काम करिए, सच्चे दिल नाल तेरे काम करिए। तू सानू ये सेवकाई बख्शी, असीं ये तेरी सेवकाई नूं सच्चे दिल नाल करिए, ताकि जद असीं सच्चे दिल नाल तेरी सेवकाई
ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਬਚਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਭਾਗਯ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਵਸਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਉਹਨੇ ਪਾਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਵਸਰ ਨੂੰ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਸਮਝਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਖੁਦਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਤੂੰ, ਸਤੁਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਤੂੰ, प्रशंसा दे योग्य है मेरे परमेश्वर। हर एक जाति बचने पाए, हर एक देश बचने पाए पिता परमेश्वर, हर एक लोग, हर एक धर्म का व्यक्ति बचने पाए पिता परमेश्वर जी। हर एक लिए दुआ मांगते अज प्रभु यीशु मसीह, ताड़ी कृपा ठहरे अज दी बंदगी दे पर, ताड़ा तरस ठहरे खुदा पाक करो, ताड़ा रहम ठहरे पाक करो। तेरा शुक्र हो, तेरा धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो, महिमा हो यहोवा परमेश्वर, महिमा दे योग परमेश्वर तेरी महिमा हो। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। दुआ करते हैं और आज की इस सैटरडे फास्टिंग लाइव फेलोशिप मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। शनिवार उपवास प्रार्थना को हम स्टार्ट करेंगे दुआ के द्वारा। खुदावंद हम तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ, तेरी महिमा करते हैं। एक बार फिर आपके दया के सिंहासन के पास आते हैं। आज के सुंदर दिन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आपने पूरा हफ्ता संभाला, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। एक बार फिर मौका दिया सैटरडे फास्टिंग लाइव मीटिंग में आने का प्रभु जी। जुड़े भाई बहनों के लिए धन्यवाद देते हैं, जितने भी भाई बहन आ चुके हैं, जिन्होंने अपनी आंखें बंद की है, पूरे ईमान के साथ इस बंदगी में आए हैं, इन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने भी दास हैं उनके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, जो अपना समय निकाल कर इस मीटिंग में आए हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। उन्हें पाए हम रूह और सच्चाई से तेरी आराधना करें, तेरे वचन को रूह और सच्चाई से बताएं, इस मीटिंग को रूह और सच्चाई से हमारी चलने में मदद और सहायता करें। पाखरू तेरी गवाही को मांगते हैं, तेरे पिता परमेश्वर जी पाखरू तेरी उपस्थिति को मांगते हैं। आज बंदगी में लोग बच जाएं, जितने भी लोग लाइव इस मीटिंग को देख रहे प्रभु यीशु मसीह, मेरे पाखरू इन सबको आज अभिषेक करना, मसा करना खुदा पाखरू, ये बच जाए, वचन में चले, प्रार्थना वाले जीवन में चले। पिता परमेश्वर अगुवाई करे इस मीटिंग को होने के लिए, अपनी दासी के साथ हो प्रभु जी, अपने दास के साथ हो, जुड़े भाई बहनों के साथ हो प्रभु यीशु मसीह। तेरा अभिषेक काम करे, तेरा जलाल काम करे। आज की बंदगी में सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते इस दुआ को यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। आमीन, 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 आमीन। सब जन लिखेंगे आमीन। सब जन जितने भी भाई बहन जुड़े हैं सब जन लिखेंगे आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आप सबको शालोम, सलाम, चैन से की प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए जो हमें खुदावन ने दिया है, इस सुबह के लिए, सुंदर वक्त के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सचमुच परमेश्वर महान है, परमेश्वर सामर्थी है और परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत और शक्ति रखते हैं। हालेलुया। और आइए हम अपने आप को परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए तैयार करें। हम अपने सोच, अपने विचार, अपने ख्यालों को परमेश्वर को दे। अगर में मन में किसी के लिए कड़वाहट है, अगर मन में किसी के लिए नाराजगी है, तो आज उसको बाहर करना है। अगर पाप और गुनाह वाला जीवन है तो आज उसे बाहर करना है। अगर जीवन में कमियां हैं तो उन्हें आज जीवन से बाहर निकालनी है, क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर आना चाहता है, परमेश्वर हमारे अंदर रहना चाहता है, वह अपने कामों को हमारे द्वारा करना चाहता है। इसलिए हम अपने आप को खाली करें परमेश्वर की आराधना करने के लिए, इस बंदगी में जुड़ने के लिए और हमें संगति करने के लिए हमें परमेश्वर को अपने आप को सौंपना होगा। इसके लिए हमें अपने आप को पवित्र करना होगा, हमें मन फिराव करना होगा, हमें अंगीकार करना होगा अपने मुख से, परमेश्वर मुझे क्षमा कर प्रभु जी, गंदा देखा सोचा बोला सुना माफ कर प्रभु जी, जाने अनजाने से की गलती थाई माफ करना प्रभु पिता परमेश्वर को दावन जी। ओ पिता परमेश्वर मुझे क्षमा कर प्रभु, अपने लहू के द्वारा धो के मुझे शुद्ध पवित्र पाक कर। तेरा लहू मुझे धोए प्रभु, तेरा लहू मुझे साफ करे प्रभु, तेरा लहू मुझे बल और जोर दे प्रभु पिता परमेश्वर को दावंदा प्रभु जी। मेरे सोच विचार के आलो पर अपना अधिकार कर प्रभु, मेरे आत्मा प्राण दे रुचि समझान पर अपना अधिकार कर प्रभु पिता परमेश्वर। मेरे उठने बैठने चलने फिरने खाने पीने तुरने अंदर पर आने जाने देखने सोचने बोलने पर अपना अधिकार कर प्रभु जी। मेरे जीवन पर अपना अधिकार कर ले मेरे पिता परमेश्वर को दावन जी, मेरे जीवन पर अपना अधिकार कर प्रभु पिता परमेश्वर जी। खुदावन प्रभु शैतान की दुष्ट की कोई भी चाल प्रभु पिता परमेश्वर
जिस वक्त हम इस संगति को कर रहे, इस लाइव संगति को कर रहे प्रभु, कोई भी चाल चलने ना पाए, क्योंकि जहां पर परमेश्वर होता है वहां पर परमेश्वर का सामर्थ होता है, परमेश्वर की प्रेजेंस होती है। प्रभु जी, पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। आप हमारे बीच में हो, आप हमारे बीच में, आप हमारे घरों में हो, आप इस स्थान में हो पिता परमेश्वर खुदावन जी। आपका रूह हमारे साथ है प्रभु जी, जैसे आप मूसा के साथ साथ थे, हम विश्वास करते हैं आप हमारे भी साथ हो। आपके वचन में लिखा है प्रभु जी, जब तुम एक मन होकर मुझे पुकारो मैं हाजिर हूँ प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, आप हमारे बीच में हो प्रभु जी, आप हाजिर हो मेरे पिता परमेश्वर खुदावन जी, आप हमारे बीच में हो पिता परमेश्वर खुदावंदा। हम विश्वास करते प्रभु जी, हम आपकी आराधना करते मिलकर प्रभु, हम आपकी स्तुति करते मिलकर प्रभु पिता, क्योंकि आप महिमा और स्तुति के योग्य के हो, आप आराधना के योग्य हो पिता परमेश्वर खुदावन जी। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड प्रभु पिता परमेश्वर। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर। अपना कब्जा कर ले पवित्र आत्मा, अपना कब्जा कर ले हमारे ऊपर। पवित्र आत्मा अपना कब्जा कर ले, अपना कब्जा कर ले, अपना नियंत्रण कर ले प्रभु पिता परमेश्वर। तेरी आग आए पिता परमेश्वर, तेरी आग आए पिता परमेश्वर, तेरी आग आए मेरे पिता परमेश्वर, तेरी आग आए पिता परमेश्वर खुदावन। इन द नेम ऑफ जीसस। ओरी बाबा बाबा ला शखर रबला, ओ नी मामा मंदा कर रमना संदर नमनो कोरेबे लबा रमंदर नमना सो कोरबा लाबंदर रमना सता रबली शेकेरे बेला, ओ नी मामा मना करबला सनमने कोरिबिला शद्दर रबला, ओ नी मना सता करबला शंदर नमना सो कोरेबेला नमना सो कोरिबिदा करमना स करबला, ओरी बाबा बाबा ला शकर रमनंदर नमने से केदे केरे बेला नमना सो कोरिबिला बरबला शकर रबला सनमने कोरिबिला सामा मामा ने कोरिबिदा कर लबा बाबा रमना संदर नमने केरे बेला। पवित्र आत्मा आपका वेलकम करते हैं, हॉली स्पिरिट आपका वेलकम करते हैं। खुदावंद आइए हमारे बीच में प्रभु जी, हमारे सोच विचार ख्यालों पर अपना अधिकार कीजिए प्रभु जी। हम तेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते प्रभु, तू हमें बढ़ता जा प्रभु, तू हमें बढ़ता जा मेरे खुदावंद प्रभु यशुआ। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। मैंने आज परमेश्वर की महिमा के लिए इमैनुअल भट्टी, प्लीज प्रेयर फॉर माय सन आकाशदीप फॉर स्पॉन्सरशिप इन यूके। हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे, इमैनुअल भट्टी आईडी से हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे, मगर उससे पहले आइए हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करें और परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। मेरे भाई इमैनुअल भट्टी, आज परमेश्वर आपके जीवन में गवाही को पैदा करेगा, मगर आपको इसके लिए रूह और सच्चाई से आज परमेश्वर से आराधना करनी पड़ेगी, प्रार्थना करनी पड़ेगी, और आप आज इसी वक्त अपने जीवन में गवाही को देखेंगे। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की आराधना मिलकर करें, एक और नए सॉन्ग के साथ, जो परमेश्वर ने एक और नया सॉन्ग मुझे दिया, उस सॉन्ग को गाकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया। यीशु मुझे आग बना, रूह के चश्मे मुझसे बहा। ये परमेश्वर ने मुझे एक और नया गीत दिया जिसको हम मिलकर गाएंगे। ये सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ है। हालेलुया। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से दिया गया है, जो हम मिलकर परमेश्वर की आराधना के लिए अब गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यहोवा, थैंक यू जीसस। हालेलुया। तालियों के साथ सब जन आग बना, रूह के चश्मे मुझसे बहा। यीशु मुझको आग बना, मुझे आग बना। आमीन, हालेलुया। यीशु मुझको आग बना, रूह के चश्मे मुझसे बहा। यीशु मुझको आग बना, मुझे आग बना। सब जन मिलके यीशु मुझको आग बना, मुझे आग बना। यीशु मुझको आग बना, मुझे आग बना। सब
यीशु मुझको आग बना, मुझे आग बना, यीशु मुझको आग बना, मुझे आग बना, यीशु मुझको आगे बढ़ा, मुझे आगे बढ़ा। सब जन बोले यीशु मुझको आगे बढ़ा, मुझे आगे बढ़ा, यीशु मुझको आगे बढ़ा, मुझे आगे बढ़ा, यीशु मुझको आगे बढ़ा, यीशु मुझको आगे बढ़ा, मुझे 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 आगे बढ़ा। उसे चलो हम आज परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की आराधना खड़े होकर करते हैं। हालेलुया। क्योंकि जब हम खड़े होकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, एक अलग ही प्रेजेंस होता है परमेश्वर का, एक अलग ही परमेश्वर का प्रेजेंस होता है। हालेलुया। आइए हम खड़े होकर परमेश्वर की आराधना मिलकर करेंगे, परमेश्वर की बड़ाई करेंगे। जब जन अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, आज सचमुच परमेश्वर हमें अपनी आग बनाने के लिए तैयार करेगा। और अगर हम चाहते कि परमेश्वर हमें अपनी आग बनाए, हमें उसके लिए कुछ करना होगा। हालेलुया। हमें परमेश्वर की आराधना करनी होगी रूह और सच्चाई के द्वारा। मिलकर फिर से दोबारा, यीशु मुझे आग बना। हालेलुया। यीशु मुझको आग बना, यीशु मुझको आग बना, यीशु मुझको आग बना, मुझे 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 आग बना। तेरे कामों को करूं, तेरे कामों को करूं, तेरा नाम ऊंचा करूं, तेरे कामों को करूं, तेरा नाम ऊंचा करूं, तेरे कामों को करूं, तेरे कामों को करूं, तेरा नाम ऊंचा करूं, वचनों में मुझको बढ़ा, मुझको तू बढ़ा, यीशु मुझको आगे बढ़ा, मुझे आगे बढ़ा, यीशु मुझको आग बना, मुझे आग बना, 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 यीशु मुझको आगे बढ़ा, मुझे आगे बढ़ा, यीशु मुझको आगे बढ़ा, मुझे आगे बढ़ा, तेरी आज्ञाओं में बढ़ूं और अभिषेक में बढ़ूं, तेरी आज्ञाओं में बढ़ूं और अभिषेक में बढ़ूं, हालेलुया। तेरी आज्ञाओं में बढ़ूं और अभिषेक में बढ़ूं, यीशु मुझको बढ़ना सिखा, मुझे बढ़ना सिखा, यीशु मुझको बढ़ना सिखा, मुझे बढ़ना सिखा, यीशु मुझे
यीशु मुझको बढ़ना सिखा, मुझे बढ़ना सिखा, यीशु मुझको बढ़ना सिखा, मुझे बढ़ना सिखा, यीशु मुझे आग बना, यीशु मुझको आग बना, मुझे आग बना, यीशु मुझको आग बना, मुझे आग बना, रुके चश्मे मुझसे बहा। ओ यस लॉर्ड, सचमुच जब हम रूह और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते ना, परमेश्वर हमें अपनी ऐसी आग बनाता है, परमेश्वर हमें अपनी ऐसी आग बनाता है, उस आग से शैतान की सारी प्लानिंग क्या हो जाती है, राख हो जाती है। हमें यीशु मसीह ऐसी आग बनाता है, जब हम वो आग बनकर जो लोग पाप और गुनाह करते उनके पास जाते, उनके जीवनों से पाप और गुनाह राख हो जाते और वो खुद भी आग बन जाते हैं। हमें ऐसी आग बनना है, हमें ऐसी आग बनना है जो दूसरों को भी रोशन करे, जो दूसरों को भी परमेश्वर के नजदीक लेकर आए। हालेलुया। यीशु मुझे आग बना, सब जन मिलकर, यीशु मुझको आग बना, मुझे आग बना, 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 तेरे कामों को करूं, तेरा नाम ऊंचा करूं, तेरे कामों को करूं, तेरा नाम ऊंचा करूं। सब जन बोले, तेरे कामों को करूं, तेरा नाम ऊंचा करूं। सचमुच जब हम परमेश्वर के कामों को करते हैं ना, जब हम परमेश्वर के कामों को करते हैं, बड़ा ही मजा आता है, बड़ा ही आनंद आता है। जब हम परमेश्वर के लिए गीत और भजनों को गाते हैं ना, बड़ा मजा आता है। जब हम सब मिलकर लाइव मीटिंग में जुड़ते हैं, बड़ा ही मजा आता है। जब वचन हम दूसरों को सुनाते हैं और जब वो पश्चाताप कर लेते हैं, जब वो भी मन फिराप कर लेते हैं, उनको बदलते हुए देखकर बड़ा मजा आता है। हालेलुया। पृथ्वी की शोर तक जाकर परमेश्वर के वचनों को फैलाना, ऐसे बनना बड़ा मजा आता है। हालेलुया। जगह जगह पर जाकर परमेश्वर के वचनों को सुनाना बड़ा मजा आता है। हालेलुया। और जब हम ऐसे परमेश्वर के कामों को करते हैं तो परमेश्वर के नाम को महिमा मिलती है, और हम कितने ब्लेस्ड हैं कि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिल रही है। हालेलुया। और अब हम क्या कर रहे हैं, हम सब मिलकर क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु ने हमें आग बना दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अपनी आग बना दिया है। हालेलुया। और हमें ऐसे ही जलते रहना है। हालेलुया। और क्या करना है, परमेश्वर के कामों को करना है। हालेलुया। तेरे कामों को करूं, तेरा नाम ऊंचा करूं, तेरे कामों को करूं, तेरा नाम ऊंचा करूं। विश्वास के साथ, तेरे कामों को करूं, तेरा नाम ऊंचा करूं, वचनों में मुझको बढ़ा, तू मुझको बढ़ा, यीशु मुझको आग बना, मुझे आग बना, वचनों में मुझको बढ़ा, मुझको तू बढ़ा, यीशु मुझको आग बना, मुझे आग बना,
सिखाए। सचमुच परमेश्वर आज बुद्धि समझ देगा, परमेश्वर ज्ञान देगा वचनों में बढ़ने के लिए, वचनों को प्रकाशनों से भरने के लिए। आज परमेश्वर क्या देगा हमें? अपनी बुद्धि, अपना सामर्थ, अपना ज्ञान देगा। विश्वास के साथ एक बार फिर गाएंगे, वचनों में मुझको बड़ा, मुझको तू बड़ा, यीशु मुझको आग बना, मुझे आग बना। वचनों में मुझको बड़ा, वचनों में मुझको बड़ा, मुझको तू बड़ा, यीशु मुझको वचनों में बड़ा, मुझको तू बड़ा। ओदी बाबा वाला शखन, यीशु मुझको आग बना, मुझे आग बना, यीशु मुझको आग बना, मुझे आग बना, यीशु मुझको आग बना, मुझे आग बना। रुके चश्मे मुझसे बहा, यस लो, मुझे आग बना। रुके चश्मे मुझसे बहा, रुके चश्मे मुझसे बहा, मुझे आग बना। 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 यीशु मुझको आगे बढ़ा, मुझे आगे बढ़ा, यीशु मुझको आगे बढ़ा, मुझे आगे बढ़ा। विश्वास के साथ कहें सब, यीशु मुझको आगे बढ़ा, मुझे आगे बढ़ा, यीशु मुझको आगे बढ़ा, मुझे आगे बढ़ा। यीशु मुझको आगे बढ़ा, यीशु मुझको आगे बढ़ा, मुझे आगे बढ़ा, यीशु मुझको आगे बढ़ा, मुझे आगे बढ़ा। आगे हम परमेश्वर से क्या कहेंगे कि परमेश्वर मैं क्या करूं, मैं तेरी आज्ञाओं में बढ़ूं, और परमेश्वर मैं तेरे अभिषेक में बढ़ूं। यीशु मुझको बढ़ना सिखा। हालेलुया। जब हमारे अंदर भूख और प्यास होगी ना, जब हमारे अंदर परमेश्वर के लिए भूख और प्यास होगी, सचमुच परमेश्वर हमें तृप्त करेगा। सचमुच प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा? हमें तृप्त करेगा। हालेलुया। वही एक पिता परमेश्वर है जो हमें अपने आत्मा, अपने अभिषेक, अपने सामर्थ से भर सकता है। हालेलुया। हमारी जितनी भूख और प्यास होगी उतना ही हमें मिलेगा, उसके अनुसार हमें मिलेगा। हालेलुया। मगर जब भी हम परमेश्वर को रूह और सच्चाई से, दिल और जान से पुकारते हैं और क्या कहते हैं, तेरी आज्ञाओं में बढ़ूं और अभिषेक में बढ़ूं, तेरी आज्ञाओं में बढ़ूं और अभिषेक में बढ़ूं। सब जन बोले, तेरी आज्ञाओं में बढ़ूं और अभिषेक में बढ़ूं। रबा बाला शक्कर ओनी मामा मनंदर नमन से खेरे बेला शंदर नमान सो करे बेला रबा रमंदर नमन से खेरे बेला शंदर नमन से खेरे बेला। तेरी आज्ञाओं में बढ़ूं और अभिषेक में बढ़ूं, तेरी आज्ञाओं में बढ़ूं और अभिषेक में बढ़ूं। यीशु मुझको बढ़ना सिखा, मुझे बढ़ना सिखा, यीशु मुझको बढ़ना सिखा, मुझे बढ़ना सिखा।
चश्मे मुझसे बहा, मुझे आग बना। रूह के चश्मे मुझसे बहा, मुझे आग बना। रूह के चश्मे मुझसे बहा, मुझे आग बना। यीशु मुझको आग बना, मुझे आग बना। यीशु मुझको आग बना, मुझे आग बना। यीशु मुझको आग बना, मुझे आग बना। मुझे आग बना, मुझे आग बना। मुझे आग बना, मुझे आग बना। मुझे आग बना। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया। सचमुच हमने रूह और सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना की, परमेश्वर की महिमा की। सचमुच हम अब आग बन चुके हैं। हालेलुया। हम क्या बन चुके हैं? हम परमेश्वर की आग बन चुके हैं। हालेलुया। और अब क्या हो रहा है? अब शैतान को आग लग रही है। हालेलुया। हालेलुया। सचमुच शैतान को क्या लग रही है? शैतान को आग लग रही है। हालेलुया। और रबदा खर्रमंदर नमना सोखरबे लबदा खुर्रो बोला बरे बिला शंदर नमने से खेरे बेला शंदर नमना सखर बला ओरी बाबा बाबा वाला शंदर नमना संदर नमने खेरे बेला। शैतान को आग लग रही है। शैतान को आग लग रही है। अगर आप बीमार हो, अगर आपकी बॉडी में बीमारी है, तो आज यीशु की फायर को रिलीज करना है। इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर इसी वक्त उस बीमारी को जला के राख करेगा और आपको अपनी आग बना देगा। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर धधकती हुई आग है। हालेलुया। ओरी मामा ना खर्रबल शंदर नमने से खेरे। थैंक यू जीसस। हमें आग बनना है। हमें आग बनना है और आग बने रहना है। ऐसी आग नहीं जो जब हम लकड़ियां इकट्ठी कर ले, जब हम लकड़ियों को इकट्ठा करते हैं, जब हम आग जलाते हैं, तो क्या होता है? थोड़ी देर बाद आग ठंडी हो जाती है, राख बन जाती है ना? ऐसा ही होता है ना? या फिर मैं गलत हूँ? क्या आप मेरे साथ हो? क्या आप आनंदित हो? क्या आराधना के द्वारा परमेश्वर ने आपको आग बनाया? यस। हालेलुया। 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 सचमुच जब हम आग बन जाते हैं ना, हाँ, मैं आपसे बात कर रही थी कि ऐसी आग नहीं कि 4-5 लकड़ियां 10-12 लकड़ियां इकट्ठियां की और आग जला दी। ना ना ना, वो आग तो फिर बंद हो जाती है, बुझ जाती है थोड़ी देर के लिए, राख बन जाती है। ऐसी आग बनने के लिए नहीं हम ये गाना गा रहे, वो वाली आग नहीं हमें बनना। हमें वो आग बनना है जो सदा जलती रहती है। हालेलुया। और उस आग को सदा जलने के लिए क्या है? परमेश्वर में बने रहना होगा। परमेश्वर में बने रहना होगा। क्योंकि हमने लास्ट जब महीने की मीटिंग की थी रात को 31 अगस्त को की थी, तो हमने क्या सीखा था कि हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर में बने रहना है। हालेलुया। और अगर हम चाहते कि हम आग बने रहे परमेश्वर की, हम सामर्थ से भरे रहे, पवित्र आत्मा की आग हमारे अंदर रहे, रूह के चश्मे हमारे अंदर से बहे, हालेलुया, और हमें धधकती हुई आग जैसे हमारा परमेश्वर है बन जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें परमेश्वर में बने रहना पड़ेगा। परमेश्वर में बने रहने का मतलब है कि हमें परमेश्वर के वचनों को सदा के लिए अपने अंदर बसाना है। हमें आज्ञाओं को सदा के लिए मांगना है। रूह के चश्मे हमारे अंदर से हर वक्त बहने चाहिए। ये नहीं कि हम इस वक्त लाइव मीटिंग में जुड़े हैं तो हम कहे कि हाँ, मैं रूह से भर गया हूँ, मैंने परमेश्वर की आराधना रूह और सच्चाई से कर ली है, बस हो गया, इसके बाद मैं जो मर्जी कर सकता हूँ। नहीं नहीं, इसके बाद जब ये लाइव मीटिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद ही ये स्टार्ट होगा कि क्या सचमुच इस मीटिंग के द्वारा जब हमने विश्वास किया कि हम परमेश्वर की आग बन चुके हैं, क्या पूरा दिन, क्या पूरे जीवन अब हम ऐसे ही बने रहेंगे, या फिर ऐसे होगा
कि कभी बुझ गए, कभी जाग गए, कभी काम कर लिया, कभी नहीं किया, कभी मीटिंग में जुड़ गए, कभी नहीं जुड़े, कभी कुछ कर लिया परमेश्वर के लिए, कभी कुछ नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं हमने बनना। हमें ऐसे नहीं बनना। हमें ऐसी आग बनना है जैसी आग हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हमें ऐसी आग बनना है। ओ रिबा बाबा लशंदाना नमदे से सचमुच परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का सामर्थ्य इस वक्त आप अपने घरों में, इस वक्त आप अपने घरों में परमेश्वर के इस आग को, इस फायर को, इस सेक को फील कर रहे हो। फील कर रहे हो। मैं विश्वास कर रही हूँ क्योंकि हम फील कर रहे हैं इस सेक को, इस परमेश्वर के अभिषेक को, इस आग को हम इस वक्त महसूस कर रहे हैं। और आप भी अपने घरों में इस आग को, इस फायर को, इस सेक को, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को इस वक्त फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे इस वक्त आत्मा में एक है। हम एक मन होकर जुड़े हुए हैं। अगर वो प्रेजेंस हम फील कर रहे हैं तो वैसी सेम प्रेजेंस आप भी इस वक्त फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम एक मन होकर इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। और वचन में परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार हमारे बीच में कि जब तुम 2 या 3 एक मन होकर मुझे पुकारो, इकट्ठे हो गए तो मैं हाजिर हूँ। हालेलुया। इस वक्त परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है और वो हमसे इतना प्रेम करता है, इतना प्यार करता है कि जब भी हम रूह और सच्चाई से परमेश्वर को पुकारते हैं वो उपस्थित हो जाता है, वो हाजिर हो जाता है। हालेलुया। और मैं बताना चाहती हूँ इन दिनों में जैसे हम देख रहे हैं, पंजाब की बात करें, है ना, हम पंजाब से हैं, हम जालंधर से हैं। अगर हम बात करें तो सचमुच इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, इस वक्त जो हालात चल रहे हैं ना, उसके अनुसार सचमुच हमें परमेश्वर से ये प्रार्थना करनी रहनी चाहिए कि परमेश्वर मैं तेरी आग बनी रहूं, मैं जलता रहूं प्रभु, मैं कभी बुझने ना पाऊं, रूह के चश्मे मेरे जीवन से बहते रहे, मैं तेरी आज्ञाओं को मानता रहूं, मैं तेरे अभिषेक में बढ़ता रहूं। यीशु मैं तुझ में बढ़ता रहूं प्रभु, मैं तेरे कामों को करता रहूं, तेरे नाम को ऊंचा करता रहूं, तेरे वचनों में मैं आगे बढ़ता रहूं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हालात ही ऐसे हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि लास्ट डे चल रहे हैं, अंत का समय चल रहा है। मेरा प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। हालेलुया। इसीलिए हम तैयारी कर रहे हैं। हालेलुया। और अगर हम बात करें, अगर मैं इस वक्त आपको पंजाब के हालातों की बारे में बताऊं ना, जालंधर हमारे यहाँ के बारे में बताऊं, पंजाब के बारे में बताऊं, तो आप न्यूज में भी देख रहे होगे, सोशल मीडिया पर भी देख रहे होगे ना, जगह जगह पर बाढ़ आई हुई है। बारिशों के कारण लोगों के घर क्या है, खराब हो चुके हैं ना, और बहुत ही भयानक परिस्थितियों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों की जान चले गई है ना, बहुत सी चीजों का नुकसान हुआ है। कईयों के घरों के घर क्या हो गए, कईयों के घरों के घर उजड़ गए, वो बह गए, वो बह गए पानी में बह गए वो। और जो तो मसीह में है उन्हें नहीं फर्क पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि वचन में लिखा है कोई भी चीज मुझे परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। हालेलुया। नहीं कर सकती अलग। मगर उनके जीवन में ये वचन पूरा होता है जो सचमुच परमेश्वर की आग है, जो अभी भी जले हुए हैं। चाहे बाढ़ें आ रही है, चाहे तूफान आ रहे हैं, चाहे आंधियां आ रही है, कुछ भी हो रहा है, मगर अब भी वो जल रहे हैं परमेश्वर के अभिषेक से, पवित्र आत्मा से, विश्वास से, वचनों के द्वारा। क्या है वो? अभी भी क्या कर रहे हैं? वो अभी भी जल रहे हैं। मैं बताना चाहती हूँ, अगर हम अपने घर की बात करें, बारिशों में घर की छतें जो थी वो ऐसे पानी टपक रहा था जैसे आकाश से बारिश हो रही है। थोड़ा बहुत पानी नहीं टपक रहा था, थोड़ा बहुत पानी नहीं टपक रहा था, ऐसे पानी छतों से हमारे टपक रहा था जैसे कि बारिश हो रही है। मगर फिर भी हम परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हमें पता है कि परमेश्वर हमारी छोटी से लेके बड़ी चीज का कभी नुकसान नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह की वो आग है जिन्हें कोई भी बुझा नहीं सकता। हालेलुया। और चर्च की छतें भी चो रही थी, दीवारों में से पानी आ रहा था, तो वहां पर जितनी भी दरियां बिछाई हुई थी, सामान थी,
वहां पर भी पानी आ गया, कई चीजों का नुकसान हो गया, तो है ना, नुकसान हो गया बारिश का पानी, बारिश की पानी की वजह से। बट हम जलते रहे। हालेलुया, परमेश्वर में बढ़ने का जोश ठंडा नहीं हुआ हमारे अंदर। प्रेज द लॉर्ड। जब लास्ट नाइट को हम नाइट मीटिंग कर रहे थे, लास्ट रात को जब हम नाइट मीटिंग कर रहे थे, उस वक्त भी बारिश हो रही थी, छतें टपक रही थी, मगर हम लाइव मीटिंग कर रहे थे उस वक्त। प्रेज द लॉर्ड। लाइव मीटिंग कर रहे थे उस वक्त। मैं उस वक्त बार बार टाइम देख रही थी। आप देख रहे होगे कि मैं उस वक्त बार बार टाइम देख रही थी, क्योंकि मुझे ये था कि टाइम के खत्म होने से पहले 12 बजे से पहले अगर लाइट चले गई तो बीच में मीटिंग खत्म ना हो जाए। इसलिए मैं बार बार टाइम को भी देख रही थी कि लाइट ना चले जाए, क्योंकि बारिश हो रही थी, हालात खराब थे, छतें चौं रही थी। मुझे ये नहीं परवाह थी, मुझे ये परवाह थी कि 12 बजे तक तो प्लीज लाइट परमेश्वर रहे, क्योंकि हम मिलकर आराधना के द्वारा, आपके वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा इस महीने को, प्रभु मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर इसकी शुरुआत करें। मैं बार बार टाइम देख रही थी। हालात ऐसे थे, मगर फिर भी हम उस वक्त आनंदित थे हम। क्यों? क्योंकि अगर पौलुस और सिलास जब पीढ़ियों से बंधे हुए थे, जब वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, तो हम भी तो प्रभु यीशु मसीह के दीवाने हैं, हम भी तो उसी के बेटे बेटियां हैं, हम भी तो भाई पौलुस के भाई और बहनें हैं, तो हम भी उनसे कम नहीं है। कैसे भी क्यों ना हालात हो, हमें परमेश्वर की आराधना करनी है, परमेश्वर की स्तुति करनी है। और परमेश्वर चलते फिरते उठते बैठते क्या करता है? अपने नए गानों को देता, अपने प्रकाशनों को देता है। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर का वचन, ये परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में एकदम फिट बैठता है कि परमेश्वर कहता है मैं तेरे तंबू को सलामत रखूंगा। Praise the Lord। सलामत रखूंगा। परमेश्वर ने छत नहीं गिरने दी, किसी भी चीज का नुकसान नहीं होने दिया। परमेश्वर ने हमारी मदद की, परमेश्वर ने हमारी सहायता के लिए, इसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और मैं बताना चाहती हूँ, अगर आप भी ऐसे हालातों का सामना कर रहे हैं, ये नहीं कि बाढ़ और पानी की बात कर रही हूँ, सिर्फ ये नहीं, लोग अगर लोगों के जीवन में बाढ़ और पानी की प्रॉब्लम नहीं है, तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है। किसी के रिलेशंस में ऐसे झगड़े चल रहे कि उनके रिलेशंस टूटने पर आ चुके हैं, या फिर मैं बात करूं, कोई ऐसी बीमारी में ग्रसित है कि जिसका उसने इतना इलाज करवा लिया है, मगर फिर भी वो शिफा नहीं पा रहा है। या फिर कोई ऐसा पाप और गुनाह में धंसा हुआ है कि वो बाहर निकलना चाहता है, मगर उससे बाहर नहीं निकल हो पा रहा। ऐसी बहुत सी बातें हैं। मगर हमें इन परिस्थितियों को नहीं देखना, हमें इन चीजों को नहीं देखना। हमें किसे देखना है? आप कमेंट कर जरूर बताएं। मुझे पता है कि मेरे मन में क्या है, मैं देखना चाहती हूँ आपके मन में क्या है। आप क्या सोचते हैं कि आपको किसे देखना है? मेरे भाई और बहनों जरूर कमेंट करें, जरूर बताएं। ऐसे हालातों में, ऐसे हालातों, परिस्थितियों में, बीमारियों, परेशानी, पाप और गुनाहों में अगर फंसे धसे हुए हैं, तो हमें किसकी ओर देखना है जो हमें इन सब बातों से बाहर निकाल सकता है? कमेंट कर बताएं किसकी ओर देखना चाहिए हमें। जल्दी से कमेंट कर सकते हैं आप। ऐसे हालातों में हम किसकी ओर देखें? हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना है, हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना है। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगी। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। जो आकाश और पृथ्वी का करता है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है, और हम पृथ्वी पर रहते हैं, और उसके लोग, उसके बेटे बेटियां अगर पृथ्वी पर रहते हैं, तो क्या परमेश्वर हमें पृथ्वी पर रहते हुए किसी भी प्रॉब्लम में रहने दे सकता है? नो 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 नो, नेवर, कभी भी नहीं। सचमुच हालेलुया। हाँ, यीशु की ओर, वचन पर विश्वास करना है, प्रभु यीशु मसीह की ओर। यस, हालेलुया। सचमुच थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आपने
कमेंट किया, इसका मतलब सचमुच आपकी आंखें परमेश्वर की ओर है। जो कमेंट कर रहे हैं सचमुच उनका विश्वास परमेश्वर की ओर है। और जो अभी भी समझ नहीं पाए हैं, इसका मतलब वो अभी भी अपने ऐसे दिमाग को खुजला ही रहे उंगली के साथ कि मुझे किसकी ओर देखना है। मगर जिन्होंने कमेंट किया प्रभु यीशु मसीह की ओर, अगर आपने ये कहा है ना कि प्रभु यीशु मसीह की ओर हमें देखना चाहिए, तो मैं बताना चाहती हूँ इस वक्त इस लाइव मीटिंग में प्रभु यीशु मसीह हमें भी देख रहा है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अगर आप प्रभु यीशु मसीह की ओर देख रहे हैं ना, तो यीशु भी हमारी ओर इस वक्त देख रहा है। आपको भी देख रहा है मेरी बहन, आपको भी देख रहा है मेरे भाई। हाँ जी, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको भी प्रभु यीशु मसीह देख रहा है। क्यों? क्योंकि आप यीशु मसीह को देख रहे हैं। और जब हम यीशु को देखेंगे, यीशु हमें देखेगा, क्या होगा? कि हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में से। क्यों? क्योंकि इन हालातों को देखते हुए, इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए, आज चाहे लोगों को राशन मिल रहा है, बहुत सी चीजें मिल रही है, बहुत अच्छा काम हो रहा है ना, लोगों की जरूरतें पूरी हो रही है, उन्हें दवाइयां मिल रही है, खाने को मिल रहा है, बहुत सी ऐसी चीजें उनके लिए मुहैया की जा रही है। मगर उसके साथ साथ एक और चीज उन्हें मिलना बहुत जरूरी है। एक और चीज मिलना उन्हें बहुत जरूरी है, वो है खुदा का वचन, यीशु का जीवित वचन। आमीन। यीशु का जीवित वचन, ये मिलना उन्हें बहुत जरूरी है। और अगर मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अगर आप अभी भी इन हालातों में परेशान हो, आपको कि रास्ता नहीं नजर आ रहा है ना, तो ये परमेश्वर का वचन जब आप सुनोगे, आप परिस्थितियों से बाहर निकल जाओगे। आप इन बारिशों की वजह से, अगर आपके घरों में, आपकी प्रॉपर्टी में, अगर आपके किसी भी संपत्ति में किसी भी वजह से आपकी नुकसान हुआ है, तो आपने आज यीशु की ओर देखा है। और जो यीशु की ओर ताकते हैं वो कभी शर्मिंदा नहीं होते, वो लज्जित नहीं होते। हालेलुया। उनके मुख पर परमेश्वर का एक जीता हुआ चमकौर चमकता है। हालेलुया। हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में से, जब हम परमेश्वर के कलाम से पढ़ेंगे, आइए हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे। जॉन, यूहन्ना, खुदा के कलाम में से जॉन Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus above. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Thank you, Master. Hallelujah. आइए हम वचन शुरू करने से पहले खुदा के दास के साथ मिलकर आज के कलाम के लिए प्रार्थना करेंगे। खुदावंद, हम तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ, तेरी महिमा करते हैं प्रभु यीशु मसीह। एक बार फिर आपके दया के सिंहासन के पास आते हैं प्रभु जी। सभी भाई बहन जितने भी जुड़े हैं, इन सब के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप अच्छे और भले खुदा हो प्रभु यीशु मसीह। आप हर परिस्थिति में हमारे साथ हो प्रभु जी, हर मुश्किल में आप हमारे साथ हो प्रभु जी। सच में पिता परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। आप धर्मी जन के साथ हो प्रभु जी, आप हमेशा अपने लोगों के साथ हो प्रभु जी। जो तेरे पीछे चलते हैं प्रभु यीशु मसीह, आप उनके साथ हो। आपके वचन में लिखा है पिता परमेश्वर जी, सचमुच परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया। खुदा पाक करो, आप हमसे प्यार करते हो प्रभु जी। हम आपके प्यार के लिए धन्यवाद देते हैं खुदावन जी। आपने हमें बहुत ही पिता परमेश्वर ऐसे हालातों में संभाल के रखा है। ये आपका प्यार है, ये आपकी करुणा है, ये आपकी दया है कि हम पिता परमेश्वर इस समय में भी, जो लास्ट समय चल रहे हैं प्रभु जी, हम तेरे नाम को ऊंचा ठा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। हम तेरे नाम की मुनादी कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। हम तेरे गीतों को, भजनों को गा रहे हैं खुदा पाक करो। हम लोगों को तेरे वचन के बारे में बता रहे हैं पिता परमेश्वर जी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। जितने भी भाई बहन जुड़े हैं, इन सब के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हर एक पर तेरी कृपा पिता परमेश्वर। जितने भी जन इस समय भी पिता परमेश्वर लाइव में जुड़े हैं, इन सबको आशीष बरकत दे प्रभु यीशु मसीह। और मैं प्रार्थना करता हूँ, जो पिता परमेश्वर तेरी दासी वचन को सुनाने जा रहे प्रभु जी, आपने जो उन्हें स्वर्ग से प्रभु यीशु मसीह वचन को दिया है प्रभु यीशु मसीह, हम उसका ऑनर करते प्रभु यीशु मसीह। और खुदावन जी, उस वचन को प्रभु यीशु मसीह आग से मसा कर पिता परमेश्वर इस्तेमाल करे अपनी दासी को।
बड़ी कृपा करे, बड़ी दया करे। जितने भी भाइयों ने अपने सरों को झुकाया हुआ है, आंखों को बंद किया हुआ है, दुआ में शामिल हुए प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद देता हूँ एक एक भाई के लिए, एक एक बहन के लिए प्रभु यीशु मसीह। उन्हें पाए आज खुदावंद जी वचन के द्वारा जिंदगियां बदल जाए, स्वभाव बदल जाए, परिवार बदल जाए खुदावंद जी, हमारा पंजाब बदल जाए, हमारा देश बदल जाए खुदा पाक करो, ताकि हम तेरे वचन में बढ़ते जाए प्रभु यीशु मसीह। तेरा आगमन जल्द होने वाला प्रभु यीशु मसीह, आप जल्द आने वाले हो प्रभु जी। आज भी जो परमेश्वर वचन के द्वारा बातचीत करने जा रहे हो, अपने लोगों को तैयार करना खुदावंद जी। कोई भी पिता परमेश्वर जी डर का आत्मा काम न करे, दलेरी का आत्मा काम करे। वचन के द्वारा दलेर करना है एक को, वचन के द्वारा हिम्मत देना हर एक को पिता परमेश्वर जी, और हर एक की बात का उत्तर हो वचन तेरा आज प्रभु यीशु। हर एक को प्रभु यीशु मसीह पाप के दलदल में से निकालने वाला वचन हो तेरा प्रभु जी। उन्हें पाए गिरते हुए को उठाने वाला वचन हो यीशु के सामर्थी नाम में। आप कृपा करें, हर एक घर आज आशीष पाने जा रहा है तेरे वचन के द्वारा। तेरा दास दुआ करता है, आशीर्वाद को बोलता है प्रभु यीशु मसीह, और अपनी दासी को इस्तेमाल करना पाक करो। जितने भी भाई बहन यहाँ पर वॉच कर रहे हैं, जब वो वचन को सुने प्रभु जी, उनकी जिंदगियों में काम करे वचन प्रभु यीशु मसीह। हर एक पर तेरा नियंत्रण हो, आज की बंदगी पर तेरा नियंत्रण हो प्रभु जी। कृपा करे, ध्यान करे, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इस दुआ को मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया। मैं एक बार फिर आप सबको शालोम सलाम चैम्सी की प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर की महिमा करती हूँ। हालेलुया। और आप सबका स्वागत करती हूँ, खुदा के दास, खुदा के खादिम जितने जुड़े आप सबका भी मैं वेलकम करती हूँ। ब्रदर राहुल चौन, खुदा के दास, आप सबका वेलकम करती हूँ। सिस्टर रूपा कर्माकर, अरमान गिल आईडी से, राजधानी आईडी से, और भी जितने खुदा के लोग जुड़े, खुदा के दास जुड़े, आप सबका मैं वेलकम करती हूँ और आपका धन्यवाद करती हूँ कि हम सब इस लाइव मीटिंग में जुड़े हुए हैं और परमेश्वर की ओर हम देख रहे हैं और परमेश्वर हमारी ओर देख रहा है। हालेलुया। और हम परमेश्वर के वचन में से जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम यूहन्ना उसका 6 चैप्टर में भी देखते हैं और मरकुस उसका 6 चैप्टर उसमें भी देखते हैं, और हम मैथ्यू उसका 14 उसकी 22 वर्ष में भी देखते हैं। वहां पर आप बता सकते हो कमेंट कर करके वहां पर क्या एक टाइटल लिखा हुआ है। यीशु थैंक यू जीसस। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में यहाँ पर लिखा हुआ है यीशु का पानी पर चलना। हालेलुया। यीशु का पानी पर चलना। सब जन बोले यीशु का पानी पर चलना, यीशु का पानी पर चलना, यीशु का पानी पर चलना, यीशु का पानी पर चलना। जब हम इसको बोलते हैं तो इसको एक बहुत बड़ी बात है। पानी पर कोई नहीं चल सकता, हालेलुया, कोई भी नहीं चल सकता पानी पर। प्रभु यीशु मसीह पानी पर चला क्योंकि वो जमीन और आसमान का मालिक और खालिक है। वो पानियों पर चलने वाला प्रभु यीशु मसीह, वो जिंदा खुदावंद, वो सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, वो आश्चर्य करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह और उसके चेलों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि उससे पहले पार चले जाए, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी, और यीशु रात के चौथे पहर पर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलने के लिए आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतर
कर यीशु के पास पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। तुरंत यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया हालेलुया। और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वह नाव पर चढ़ गए तो वह थम गई। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं सचमुच, तब हम क्या देखते हैं? हम क्या देखते हैं यहाँ पर? पतरस का पानी पर चलना। यस। और यहाँ पर जब हम देखते हैं, जब पतरस पानी पर चल रहा था ना, और जब उसने देखा कि तूफान आ रहा है ना, डगमगा रही है लहरें, तो वो देखकर इन सब बातों को डरने लगा। वो डरने लगा और कहने लगा, हे प्रभु क्या कर, मुझे बचा ले। मैं बताना चाहती हूँ जैसे कि इन हालातों को हम पंजाब में जालंधर में देख रहे हैं, इस बाढ़ को देख रहे हैं, इस पानी की प्रॉब्लम को देख रहे हैं, फ्लड को देख रहे हैं, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। Yes. हमें डरने की जरूरत नहीं है। जैसे यिर्मयाह, उसका भाई राहुल ने आई थिंक वर्ष को अभी शेयर किया था हमारे साथ, यशायाह, जब हम यशायाह उसका 42 चैप्टर पढ़ते हैं, यशायाह उसका 42 चैप्टर पढ़ते हैं, तो वहां पर परमेश्वर का 43 चैप्टर पढ़ते हैं, 43 चैप्टर पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वह तुझको डुबा ना सकेगी। हालेलुया। हालेलुया। और सचमुच मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, तो आपको परमेश्वर की ओर देखना है। और आज का ये वचन, जो बाढ़ ग्रसित लोग हैं, जो फ्लड के कारण प्रॉब्लम्स आई हुई है, घर की छतें टूट गई, उनका घर, उनकी संपत्तियां, उनका सब कुछ बह गया है, उनके पास कुछ भी नहीं बचा, मगर आप कभी भी ना कहना मेरे पास कुछ भी नहीं पता क्या है बचा है। कभी ना कहियो मेरे को कुछ नहीं बचा। हमारे पास जो बचा है वो किसी के पास नहीं, वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। वो है प्रभु यीशु मसीह। यस, आमेन। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जब तू जल में से होकर चलेगा तो वह तुम्हें डुबा ना सकेगा, डुबा ना सकेगा। जब मैं अपने घर की बात करूं, जब ये छतें टपक रही थी, पानी आ रहा था, बारिश, बेड के ऊपर पानी, हर एक चीज के ऊपर पानी, सब कुछ गीला हो गया था, सब कुछ खराब हो चुका है, बट मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे कोई परवाह नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास ये सब कुछ चीजों का मुहैया करने वाला मेरा प्रभु यीशु मसीह, मेरा यहोवा यीरे मेरे साथ है, मेरे साथ है। मुझे किसी बात की कोई कमी, कोई घटी नहीं है। डरने की जरूरत नहीं है आपको भी, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आपको डरने की जरूरत नहीं है। हर बार हम वचन को सुनते हैं, उसके बाद हम अपने मन में सोच लेते हैं, नहीं इस बार तो मुझे ऐसा ही करना है, नहीं ये वचन मेरे लिए है, मुझे इस बार ऐसा ही करना है। बट जब आप हालातों को देखते हैं, परेशानियों को देखते हैं, दुखों को देखते हैं, अपने घर में किसी भी छोटी सी प्रॉब्लम को देखते हैं, उन सब चीजों को देखकर क्या करते हैं, फिर से वही नेगेटिविटी थॉट्स, फिर से वही नेगेटिविटी बातें, वही आंसू, वही रोना धोना, वो सब कुछ क्या है, फिर वो जीवन में शुरू हो जाता है। अपने हालातों को देखकर रोना नहीं है, अपने हालातों को देखकर रोना नहीं है। हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। अपने हालातों को देखकर रोने की बजाय प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकना है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह की ओर देखेंगे और यीशु मसीह हमारी ओर देखेगा, जब हम एक दूसरे की ओर देखते हैं तो देखते नहीं रहते, हम एक दूसरे से फिर बातें भी करते हैं। इस वक्त लाइव मीटिंग में
क्या मैं आपको दिख रही हूँ? क्या आपको खुदा के दास दिख रहे हैं? हाँ, दिख रहे हैं। हम एक दूसरे को देख रहे हैं। चाहे इस वक्त मुझे आप नहीं दिख रहे, मगर आपकी आईडी, आपके नाम मुझे शो हो रहे हैं, जिससे मुझे पता है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हो। मैं आपको है ना, आप हमारे साथ जुड़े हुए हो और हम एक दूसरे को देख रहे हैं। और जब हम एक दूसरे को देख रहे हैं तो इस वक्त बातें चल रही है। मैं बोल रही हूँ और आप कमेंट कर रहे हैं। ये बातें चल रही है हमारे बीच में, हम सहमत हो रहे हैं। ऐसे ही आपको रोना नहीं है, आपको आंसू नहीं बहाने, आपको ये नहीं कहना कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ। हम भी कह सकते थे कि परमेश्वर, हम तो तेरे खुदा के दास हैं, हम तो तेरे चुने हुए लोग हैं। इतना नुकसान हो गया, हमारी छतें टपक रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। मैं बताऊं तो मन में ऐसा हुआ ही नहीं, बात ही नहीं आई ऐसी। उसको ओपन रहने दो बेटा, ओपन रहने दो उसको। मन में ऐसी बात ही नहीं आई कभी, कभी बात नहीं आई। इतनी प्रॉब्लम्स को हमने देखा, भागम थी हमारे जीवन में इन दिनों में, भाग दौड़ थी पड़ी, मगर मन में ऐसा आया ही नहीं कि ये क्या हो रहा है या क्यों। बस इतना पता था कि ऐसा हो रहा है, इसके लिए इंतजाम करने, बस यही था मन में। कुछ भी नहीं था कि ऐसा क्यों है, कैसे है, क्यों। कोई रोना धोना नहीं, कोई भी ऐसी नेगेटिविटी थॉट्स ही नहीं आई। क्यों? क्योंकि अंदर यीशु मसीह है, और जब यीशु मसीह अंदर होता है ना, तो ऐसी थॉट्स, ऐसी बातें आती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह आने ही नहीं देता। यीशु मसीह पहले ही उन्हें बाहर कर देता है सोच विचार ख्यालों में से, जीवन में से। इसके लिए डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। आनंदित होना है। हमारा आनंद हमारी परिस्थितियों को बदल के रखने का सामर्थ्य रखता है। क्योंकि आनंदित वही होता है जो परमेश्वर में मगन रहता है, जो परमेश्वर के वचनों पर चलता है, जो परमेश्वर की आग बना होता है, जिसके अंदर से परमेश्वर के रूह के चश्मे बहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर जब पतरस पानी पर चला, यहाँ पर विश्वास की बात हो रही है। तो मैं बताना चाहती हूँ मसीही भाई बहनों के लिए, हमारे पास एक खजाना है। हम दोनों के पास नहीं कह रही, हम सब जितने भी जुड़े हुए हैं, मैं बताना चाहती हूँ हम सबके पास एक खजाना है। वो क्या खजाना है, क्या आपको पता है? हमारे पास एक खजाना है, वो क्या है? हमारे पास वो खजाना है विश्वास। विश्वास किसी खजाने से कम नहीं है मेरे भाइयों, मेरे बहनों। विश्वास किसी खजाने से कम नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब तूफान आ रहा था, उस किश्ती में लहरें थी, डगमगा रही थी, तो पतरस डर गया। मगर उससे पहले की बात करें तो जब प्रभु यीशु मसीह पानी पर चल रहा था, सब कुछ शांत था। ओह यस लॉर्ड, खुदा के दास राहुल चौन जी कह रहे कि परमेश्वर का आनंद हमारा दरीरगढ़ है, सचमुच। और वो दरीरगढ़ कभी टलता नहीं है, कभी डगमगाता नहीं है हमारे जीवन में। हालेलुया, यस। खुदा के दास हमारे चाचा जी भी हैं, पास्टर अमर जी के चाचा जी हैं, और he's like our father, our dad, he's like our dad। और उनका भी हम स्वागत करते हैं। राजा जगीरदास जो यूके से, इंग्लैंड से हमारे साथ जुड़े हुए, ये परमेश्वर के खादिम हैं और ये परमेश्वर के सेवकाई करते हैं, इंग्लैंड में सेवकाई करते हैं। और मैं धन्यवाद करती हूँ, आप इंग्लैंड से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजा जगीरदार वोल्टर, राजा जगीरदार इस वक्त वहाँ पर मॉर्निंग का टाइम है। मैं आपका वेलकम करती हूँ, आपको शालोम सलाम चैमसी प्रेज लॉर्ड कहती हूँ। और हमारे साथ परमजीत आईडी से खुदा की दासी जुड़ गए हैं। परमेश्वर आपको भी बहुत आशीष दे। हालेलुया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वह क्यों चल पाया, पतरस पानी पर क्यों चल पाया? अपने मजबूत विश्वास की वजह से
वो पानी पर चल पाया। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास था कि जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को पानी के ऊपर चलाने का सामर्थ्य रखता है, जो परमेश्वर यीशु को पानी पर चलाने के लिए काबिल बनाया है, वे मुझे भी काबिल बना सकता है। आमीन, आमीन। और मैं बताना चाहती हूँ, सचमुच विश्वास किसी खजाने से कम नहीं। हालेलुया। उसने विश्वास किया, उसने विश्वास किया कि वो पानी पर चले, और वो पानी पर चल पाया। वो किसी खजाने से कम नहीं। मगर ये खजाना कोई चुरा ना लेने पाए मेरे भाइयों, मेरे बहनों। ये विश्वास का खजाना चुरा ना लेने पाए। इसको हमें संभाल के रखना होगा, इस खजाने को। जो विश्वास का जो खजाना है, इसको हमें संभाल कर रखना होगा, क्योंकि हमारा विश्वास किसी खजाने से कम नहीं। पतरस अपनी विश्वास की वजह से ही पानी पर चल पाया था। ये एक ऐसा, या हम कहे कि ये एक ऐसा काम था, ये एक ऐसा काम था, पतरस एक ऐसा काम कर पाया जो इंसान के लिए नामुमकिन है। पानी पर चलना इंसान के लिए क्या है? नामुमकिन है। वो पानी पर नहीं चल सकता। विश्वास होने से हम भी ऐसे ही काम कर सकते हैं जो हमें आज नामुमकिन लग रहे हैं। यीशु की ओर ताकते हुए चला। यस, आमीन। यस, विश्वास होने से हम भी ऐसा कर सकते हैं। क्या? नामुमकिन चीजों को जो आज आप अपने जीवन में देख रहे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, नामुमकिन चीजों को भी हम अपने जीवन में मुमकिन होता हुआ देख सकते हैं विश्वास के द्वारा। क्यों? क्योंकि विश्वास एक ऐसा खजाना है जिसके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं, परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा। परमेश्वर पर विश्वास करने के साथ, जब हमारा विश्वास परमेश्वर पर होगा, जब हम परमेश्वर की ओर ताकते होंगे, परमेश्वर के वचनों के बारे में हमें पता होगा, जब हम परमेश्वर की ओर देखते हुए ऐसे ही अपने जीवन में चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, परमेश्वर की ओर ताकते रहेंगे, चलते जाएंगे, परमेश्वर की ओर ताकते रहेंगे, चलते जाएंगे। किसी भी परेशानियों के दौरान हमें चिंता नहीं होती जब हम परमेश्वर की ओर ताकते हैं और चलते जाते हैं। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परेशानी में हमें फिर चिंता नहीं होती। यस, आमीन। और विश्वास करने के द्वारा ही हम परमेश्वर से एक शानदार तोहफा प्राप्त कर सकते हैं, हमेशा की जिंदगी। यस, आमीन। 3 अध्याय 16 चैप्टर और 16 वर्ष को जब हम जॉन 3 चैप्टर उसकी 16 को पढ़ते हैं, वहां पर लिखते हैं, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, इसके इकलौते पुत्र के बलिदान के ऊपर विश्वास करता है, वो नाश नहीं होता बल्कि सदा के जीवन को पाता है। विश्वास एक ऐसा खजाना है, विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर से ऐसा शानदार तोहफा प्राप्त कर सकते हैं जो है सदा का जीवन, स्वर्गीय स्थान, परमेश्वर के साथ बैठना। हालेलुया, हालेलुया। हम यहाँ पर एक और बात देखते हैं कि जब पतरस का ध्यान बटा तो उसका विश्वास घटा। जब पतरस का ध्यान बटा तभी उसका विश्वास घटा। उसके पास विश्वास था, उस विश्वास के द्वारा वो पानी पर चल रहा था। बट जैसे ही पतरस का ध्यान बटा, उसका विश्वास घटा। तूफान की ओर उसने देखा। वह जब तूफान की ओर देखने लगा, उसका ध्यान कैसे बटा और कैसे उसका विश्वास घटा। जब वो तूफान की ओर देखने लगा, उन लहरों की ओर देखने लगा, उसको आवाज सुन रही होगी, शर 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 की उसकी आवाज सुन रही होगी, उन लहरों की उसे आवाज सुन रही होगी। तो क्या है, जब उसने उन सब चीजों की ओर देखा तो उसके अंदर शक आ गया। वो शक करने लगा, पता नहीं प्रभु यीशु मसीह मुझे बचा पाएगा कि नहीं बचा पाएगा, पता नहीं अभी मैं जब डूब रहा हूँ तो परमेश्वर मुझे बचा पाएगा कि नहीं। उसके अंदर शक आ गया, उसके अंदर शक आ गया। और बाइबल में विश्वास की कमी के बारे में बताया गया है। ये एक ऐसा पाप है जो आसानी से हमें क्या करता है, ये एक ऐसा पाप है जो आसानी से हमें उलझाकर
फंसा सकता है। जैसे वो क्या है, पानी के ऊपर चल रहा था मगर लहरों में डूबने लग पड़ा, पानी में डूबने लग पड़ा। हालेलुया। उन बातों पर मन लगाते हैं जब हम उन बातों पर मन लगाते हैं जिन पर मन नहीं लगाना, देन हम विश्वास में कमजोर होते जाते हैं। जैसे पतरस ने उस लहरों की ओर देखा, उस तूफान की ओर देखा, उस पानी की शर 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 कैसी आवाजें आ रही होगी ना, उन सबको जब उसने देखा वो घबरा गया, वो डूबने लगा। ऐसा ही मेरे भाइयों मेरे बहनों, जब हम उन बातों की ओर मन लगाते हैं जिन पर मन नहीं लगाना चाहिए, उसके बाद क्या होता है, विश्वास कमजोर होता जाता है, विश्वास कमजोर होता जाता है। और परमेश्वर पर और हमें क्या करना है, अब जब विश्वास कमजोर हो गया, जैसे पतरस का क्या है, विश्वास कमजोर हो गया, वो डरने लग पड़ा। कमजोर क्यों होता है? जिसके अंदर डर होता है, उसके अंदर डर आ गया, क्योंकि विश्वास और डर एक दोनों इकट्ठे एक जगह में नहीं रह सकते। या तो विश्वास कर लो या फिर डर जाओ, या फिर डर जाओ या फिर विश्वास कर लो। हालेलुया। और अब हम देखते हैं कि विश्वास मजबूत करने के लिए परमेश्वर पर भरोसा करना होगा। विश्वास मजबूत करने के लिए परमेश्वर पर विश्वास लगाना होगा। फिर से दोबारा जब पतरस डूबने लगा तो उसने क्या किया, पतरस अच्छी तरह से, यहाँ पर हम देखते हैं, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। जब मैं सुबह पढ़ रही थी इस चैप्टर को तो मैं सोच रही थी कि पतरस तो मशवारा था, है ना, ही इज फिशरमैन, तैराक था, है ना। और अगर मशवारे की बात करें तो जो मशवारे होते हैं, फिशरमैन होते हैं, वो तो स्विमिंग जानते हैं। क्या उसने पहली बार इसको तूफान को देखा होगा? जब वो मछलियां पकड़ते हैं तो बहुत से तूफानों का उसने सामना तो किया ही होगा ना मेरे भाइयों मेरे बहनों। पतरस की बात करें तो वो एक मछुआरा था, तो उसने मुझे लगता है कि उसके बचपन से लेके उसकी जवानी तक, जब तक यीशु मसीह के साथ उसकी मुलाकात नहीं हुई है ना, तब उससे पहले की बात करें तो उसको बहुत एक्सपीरियंस था, वो मछुआरा था, उसको पता था, उसने लहरें भी देखी होगी, उसने तूफान भी देखा होगा, उसको पानी की गहराई भी उसने देखी होगी, सब कुछ देखा होगा। सबसे बड़ी बात कि वो तैरना जानता था। जब पतरस डूबने लगा तो उसने क्या किया, पतरस अच्छी तरह तैरना जानता था, इसलिए वह तैरकर वापस नाव में जा सकता था। बट उसने ऐसा नहीं किया मेरे भाइयों मेरे बहनों, उसने ऐसा नहीं किया। उसने खुद पर विश्वास करने की बजाय फिर से दोबारा यीशु पर ध्यान दिया और उसको मदद मिल गई। हमें भी यीशु पर क्या करना है, हमें भी यीशु पर नजर टिकाई रखनी है, हमें भी यीशु पर नजर टिकाई रखनी है। पतरस की तरह हम यीशु को देख नहीं सकते। आज हम पतरस की तरह यीशु मसीह को देख तो नहीं सकते, फिर कैसे नजर टिकाए? आज हम पतरस की तरह यीशु को देख तो नहीं सकते। सचमुच यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सचमुच वो कितने ब्लेस्ड लोग थे, कितने किस्मत वाले लोग थे जिन्होंने यीशु को देखा, यस लॉर्ड। भले ही आज पतरस की तरह यीशु को नहीं देख सकते मेरे भाइयों मेरी बहनों, मगर आज हम प्रभु यीशु मसीह को देख सकते हैं उसके वचन के द्वारा, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि खुदा के वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ही वचन है खुद। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, जब हम इस कलाम को खोलते हैं यीशु के, तो हम यीशु को देखते हैं मेरे भाइयों मेरे बहनों। यस हालेलुया। हम यीशु को देखते हैं, हम यीशु से बातें करते हैं, यीशु से मुलाकात हो जाती है इस वचन के द्वारा।
उसने बताया कि जैसे पतरस उस तूफान को देखकर डर गया, आज वो बताना चाहता है कि हम ना डरे। इन हालातों को देखकर, इन बाढ़ों को देखकर, इन पानियों को देखकर, इस आग को देखकर, इन भूचालों को देखकर, इन दुर्घटनाओं को देखकर, इन मुसीबतों को, बीमारियों को, दुखों को देखकर घबराए ना। यही हमारा परमेश्वर इस वचन के द्वारा, इस दृष्टांत के द्वारा हमने समझाना चाहता है। यही मेरा यीशु समझाना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता, धन्य वो जिन्होंने बिना देखकर मुझ पर विश्वास किया। हालेलुया। परमेश्वर हमें आज धन्य कहता है मेरे भाइयों और बहनों। वो कहता है तुम मुझे बिना देखे हुए मुझ पर विश्वास करते हो। थैंक यू जीसस। मैं यही बताना चाहती हूँ कि इन हालातों में जब हम इस पानी के कारण हमारे घर के भी हालात ऐसे हुए, चर्च के हालात खराब हो गए, इस पानी की वजह से बहुत नुकसान हो गया घर का, चर्च का, मगर हम डगमगाए नहीं इन सब चीजों को देखकर। हालेलुया। हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर कम नहीं हुआ। हालेलुया। हमने लाइव मीटिंग करनी बंद नहीं कर दी। थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू जीसस। हमने 31 अगस्त को जब पानी आ रहा था, छतें टपक रही थी, उस दिन हमने लाइव मीटिंग करनी बंद नहीं की। Praise the Lord Jesus. हमने वीरवार की, थर्सडे की मीटिंग बंद नहीं की कर दी। हमने प्रार्थनाएं करनी बंद नहीं कर दी। आज की मीटिंग जो हो रही है हमने करनी बंद नहीं कर दी, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह पर देखते रहेंगे, चाहे कैसी भी लहरें आए, हालेलुया। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहेंगे, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, वो हमसे उम्मीदें रखता है, इच्छाएं रखता है, उसकी इच्छाओं को तोड़े नहीं। हम देखते हैं यहाँ पर कि पतरस जानता था तैरना। पतरस एक मछुआरा था, वो डूब रहा था, डर रहा था, मगर फिर भी उसने दोबारा यीशु मसीह पर विश्वास किया। आज अगर आप ने अपने मुख के द्वारा, अंगीकारों के द्वारा परमेश्वर को कोसा है, इन दिनों में अपनी मुसीबतों में, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो तूफान हो, चाहे वो बारिशें हो, चाहे वो बीमारियां हो, चाहे जीवन में काम नहीं बन रहे, बिजनेस डाउन है, या कुछ भी ऐसी बातें है, मेरे भाइयों मेरे बहनों, अगर आज आपने यीशु को कोसा हो, अगर आज भी आप डर गए हो, आप घबरा गए हो, आप कहो यीशु, जैसे पतरस ने फिर से दोबारा तेरे ऊपर विश्वास किया था, आज फिर से मैं तेरे ऊपर विश्वास करता हूँ। मैं आज फिर से दोबारा तेरे ऊपर विश्वास करती हूँ प्रभु, तू मुझे इस डगमगाने वाली लहरों से बाहर निकालने की सामर्थ्य रखता है। तूने तब भी किया था, तू आज भी करेगा मेरे जीवन में। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ। इन सब चीजों को देखकर यीशु से दूर ना हो जाए, इन सब चीजों को देखकर भवन में आना ना छोड़ दे, इन सब चीजों को देखकर खुदा के दासों के साथ संगति करना ना छोड़ दे, इन सब चीजों को देखकर प्रार्थना करना ना छोड़ दे, इन सब चीजों को, इन परिस्थितियों को देखकर उपवास रखना ना छोड़ दे, इन सब चीजों को देखकर परमेश्वर पर विश्वास करना ना छोड़ दे मेरे परमेश्वर, क्योंकि मेरा यीशु मसीह सब कुछ करने की ताकत रखता है, सामर्थ्य रखता है। और विश्वास वो खजाना है जिसको हमें संभाल के रखना है, अपने विश्वास की रक्षा कर रखनी है, क्योंकि जो विश्वास योग्य होगा वो रैप्चर में उठा लिया जाएगा। मेरे बहनों मेरे भाइयों, यही मेरे कहने का आज मकसद है आपके लिए, यही मैं कहना चाहती हूँ। इन सब हालातों को देखकर घबराए ना, टूटे ना, कोसे ना परमेश्वर को, और ना ही पीछे हटे, आगे बढ़ते जाए, आगे बढ़ते जाए। वो परमेश्वर जिसने इजरायलियों के लिए पानी में से रास्ता निकालेगा, वो आज भी रास्तों को निकाल सकता है, निकाल दिया है आज की मीटिंग के द्वारा। और मैं विश्वास करती हूँ आप सबके लिए परमेश्वर ने रास्तों को निकाल दिया। आमीन, 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 हालेलुया। आज आपने इस वचन को सुना, और आप
अपने जब इस बाइबल को, इस वचन को, जब हम इस मैथ्यू को चैप्टर को पढ़ा, आपने अपनी आंखों को द्वारा इस वचन को देखा भी, अब इसको काम में लेकर आना है, इसको कार्य में लेकर आना है, हालेलुया, ताकि जीवन में गवाही पैदा हो, ताकि परमेश्वर से सामर्थ को प्राप्त करे, ताकि परमेश्वर से जलाल को प्राप्त करे और परमेश्वर के कामों को करे और अपने विश्वास की रक्षा कर सके, क्योंकि विश्वास योग्य लोग ही रैप्चर में जाएंगे। हालेलुया, हालिए यस आमेन, यस Oh आमेन, yes Lord, thank यस you आमेन, Jesus. आमेन, आमेन, Yes Lord, थैंक यू जीसस। सचमुच इस वक्त भी खुदा हमारे बीच में इस वक्त है, मेरे भाइयों मेरे बहनों, वो हमें देख रहा है। वो इस वक्त जो हम जिस भी ईमान से, जिस भी दिल से, जिस भी ईमान से हम इस वक्त इस मीटिंग में बैठे हुए हैं ना, जिस भी विश्वास के साथ आप हम सब इस वक्त इस मीटिंग को देख रहे हैं ना, जुड़े हुए हैं, उसके अनुसार आज परमेश्वर प्रतिफल देगा मेरे भाइयों मेरे बहनों। आमेन, हालेलुया, वो जिंदा खुदावंद है, वो सुनता भी है, वो देखता भी है, वो बोलता भी है, चलता फिरता है, महसूस करता है। उसे कभी ना छोड़े, क्योंकि उसका वादा है, वो कहता है मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा, हालेलुया, ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। यस आमेन, उसने ये नहीं कहा, मेरे यीशु ने ये नहीं कहा कि अगर तू मुझे ना छोड़ेगा, अगर तू भी मुझे ना त्यागेगा। नहीं, ऐसा नहीं यीशु ने कहा। यीशु ने कोई शर्त नहीं रखी, उसने तो वादा किया। वो कहता ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। परमेश्वर के साथ कितना अच्छा है। इसलिए ना तो परमेश्वर को छोड़े, ना परमेश्वर को त्यागे, ना भवन में आने के लिए छुट्टी करे, ना परमेश्वर में बढ़ने के लिए अपने जीवन को रोके, ना अगुओं के अधीन होने के लिए। और सबसे बड़ी बात, वो कलीसिया आत्मिक हो, वो दास आत्मिक हो, हालेलुया, यस, तभी आप बढ़ सकते हो और अपने विश्वास की रक्षा कर सकते हो। और इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, उन सब हालातों से लड़ने की सामर्थ्य को प्राप्त कर सकते हो। एक अच्छा और आत्मिक अगुआ हो, दास आत्मिक कलीसिया, जहाँ पर सच्चाई और खराई के साथ परमेश्वर का वचन सुनाया जाए, पूरी गंभीरता के साथ और बैलेंस करके हर एक चीज को, और परमेश्वर के डर व खौफ से। वहां पर मैं बताना चाहती हूँ, विश्वास की हम रक्षा कर सकते हैं, मसीह में बने रह सकते हैं और कभी भी हम फिर डर नहीं सकते, क्योंकि हमारे अंदर इतना विश्वास हो जाएगा कि डर का, भय का कोई भी स्थान नहीं रहेगा हमारे यस आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाइयों मेरे बहनों, घबराने की जरूरत नहीं है और डरने की जरूरत नहीं है। मैं विश्वास करती हूँ कि यहाँ पर इमैनुअल भट्टी जिन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए कहा था, सचमुच मेरे भाई, अगर आप विश्वास करोगे तो आज ही आप गुड न्यूज को सुनोगे। आपने कहा कि वीजे के लिए प्रार्थना करें। मैं विश्वास करती हूँ, मैं और खुदा के दास विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपके जीवन में इस वीजे की ब्लेसिंग को दे दिया है। यस हालेलुया, थैंक यू। अगर आप में से कोई बीमार है तो मैं और खुदा के दास विश्वास करते हैं। आपको भी विश्वास करना होगा कि बीमारी जा चुकी है। यस, अगर आप चल नहीं पा रहे हैं तो मैं बताना चाहती हूँ, उस 38 वर्ष के रोगी को प्रभु ने कहा खड़ा हो जा। हालेलुया, उस लंगड़े को यीशु ने कहा खड़ा हो जा। पतरस ने क्या कहा? पतरस कहता हमारे पास कोई ऐसा रुपया, कोई खजाना तो नहीं है, मगर प्रभु यीशु मसीह के नाम के साथ मैं तुझे यीशु का नाम देता हूँ, चल और उठ। आज मेरे भाई और मेरे बहनों, मैं उसी विश्वास को आपको देती हूँ, उसी यीशु के नाम को आपको देती हूँ। उठ और चल और खड़ा हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। मैं देख रही हूँ परमेश्वर दिखा रहा है मुझे इस वक्त, कोई अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो पा रहा। वो खड़ा होना चाहता है मगर उसके पाँव में इतनी कमजोरी आ गई है कि उसको चलने में प्रॉब्लम हो रही है। उसको चलने में प्रॉब्लम हो रही है। उसको अगर टॉयलेट बाथरूम ले जाया जाता है तो उसको सहारा चाहिए, चलने फिरने के लिए उसको सहारा चाहिए। मगर आज मेरे भाई तुझे कहना होगा, जैसे
यीशु के नाम में और चल फिर। उठ यीशु के नाम में और चल फिर इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। Thank you, Jesus. यस लॉर्ड, Thank you, यस Jesus. फादर। Rabba Sandara. परिवार एक हो रहे यीशु के नाम में, Amen. परिवार एक हो रहे। यहाँ पर आप Hallelujah. ऐसे बहुत से परिवार है जो या तो लड़ाई झगड़ों की वजह से दूर है या किसी और बात से दूर है, मगर परमेश्वर आप सबको परिवारों को मिलाने जा रहा है, आपको एक करने जा रहा है मेरे भाई और Amen. बहन। Amen. Yes. Hallelujah. Thank you, Jesus. यस लॉर्ड, Oh, Rabba Shaka. यस फादर। ऐसे भाई और बहन, ऐसे भाई और बहनों को मैं देख रही हूँ, ऐसे भाई और बहनों को मैं देख रही हूँ Sandara. जो कुंवारे हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई, मगर वो इधर उधर अपने लिए जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, अपनी मर्जी से ढूंढ रहे हैं। मगर आपको ऐसा नहीं करना मेरे भाई मेरे बहन। आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, व्यभिचार में ना जाए, Yeah. पाप में ना जाए। Yes. अपनी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन में होने दे। जो परमेश्वर आपके लिए चुनेगा वो बेस्ट होगा। इस व्यभिचार को, इस गलत रिलेशन को छोड़ दे और परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा होने दे। आप वो परमेश्वर से प्राप्त करोगे जो आपको आगे लेकर जाएगा। Yes. Hallelujah. In the name of Jesus, Thank you, hallelujah. Jesus. Holy Thank you, बाबा Jesus. बारा संतारा नमन Thank you, निकले। Jesus. खुदा के जास जितने भी जुड़े, परमेश्वर आपको बढ़ाने जा। Amen. परमेश्वर की आपको एक चीज की जरूरत है। यहाँ पर एक खुदा का दास है जिसको एक जरूरत है, एक चीज की। वो जरूरत परमेश्वर ने पूरी कर दी है मेरे भाई, Amen. पूरी कर दी है। परमेश्वर ने वो जरूरत कर दी आपके लिए। वो बड़ी थी मगर परमेश्वर के लिए छोटी थी। Hallelujah. वो आपके जीवन में पूरी हो चुकी है। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, Thank you, Lord. थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जितने भी खुदा के दास जुड़े, उनकी मिनिस्ट्रियों को और भी बढ़ा मेरे पिता, उनके परिवार के ऊपर, उनके आने जाने पर, उनकी सेहत पर तेरे बड़े अनुग्रह को चाहती तेरा Thank you, पिता परमेश्वर जी जलाल उनके ऊपर हमेशा रहे, तेरी आग उनके ऊपर हमेशा बनी रहे। जितने भी Yes, भाई Lord. बहन खुदा के पिता विश्वासी लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं प्रभु Thank you, जी, Jesus. उन सबके ऊपर भी तेरे रहम तेरा फजल को Thank चाहती हूँ। you, आज के Jesus. वचन के लिए, आराधना के लिए, प्रेजेंस के लिए, समय के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हम विश्वास करते हैं तू जीवित है। और प्रभु इस वक्त तू हमारे बीच में है प्रभु पिता, और जहाँ पर मेरा यीशु होता है वहाँ सारे हालात बदल जाते हैं, वहाँ पर आनंद होता है, वहाँ पर आनंद होता है, और वहाँ आग सदा जलती 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 और सदा जलती रहती है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, Thank you, Jesus. थैंक यू जीसस, Hallelujah. Thank you, Jesus. थैंक यू जीसस। Hallelujah. Thank you, Jesus. यस Hallelujah. So, प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं आज की इस लाइव मीटिंग के लिए, शनिवार उपवास प्रार्थना के लिए, सैटरडे फास्टिंग लाइव फेलोशिप मीटिंग के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का भारी सामर्थ हमारे बीच में यस था। लॉर्ड। सचमुच खुदावंद यीशु मसीह के यहाँ पर लाखों दूत थे, यहाँ पर उसकी प्रेजेंट है, अभी भी प्रभु की प्रेजेंट है आपके घरों में। हालेलुया। आपके घरों में खुदावंद यीशु मसीह की प्रेजेंट है। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपकी सारी बातों का उत्तर दे यस दिया। यस यस यस। क्या उत्तर दिया परमेश्वर ने? Yes, प्रभु यीशु मसीह, मैं बहुत ब्लेस हुआ इस मीटिंग पर आकर आपके साथ, हम सब ब्लेस हुए हैं। Yes, Father. और क्या है परमेश्वर का कलाम, जैसे आज एक बात इसकी निचोड़ बताता हूँ। यीशु मसीह के वचन में जैसे खुदा की दासी ने बताया, परमेश्वर को हमेशा ताकते रहना है। नहमिया आईडी से एक कमेंट आया था कि यीशु मसीह ਨੂੰ ताकते रहना है। नहमिया आईडी से मैंने देखा था उस कमेंट को, सच में उन्होंने सही लिखा था कि प्रभु यीशु मसीह को हमें हमेशा परमेश्वर को ताकते रहना है। हालेलुया। ये विश्वासी जीवन जो मसीही जीवन है उसको ताकते रहना है। हमेशा हमें विश्वास में बढ़ना है, प्रार्थना में बढ़ना है। हम जैसे बचे हमने लोगों को बचाना है। हालेलुया। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। हालेलुया। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। हालेलुया। अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप अपनी रिक्वेस्ट को भी यहाँ पर लिख सकते हो कमेंट पे। अभी नहीं तो फिर मैं कह रहा हूँ कभी नहीं। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह इन हालातों में हमें बना के रखा है ना। कैसे खुदा की दासी ने बताया कि ये हालात हमें परमेश्वर से
अलग नहीं कर सकते। हालेलुया। ये हालात हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकते। इन हालातों में रहकर हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे, क्योंकि हाँ, राजा जगीरदास चाचा जी ने लिखा है, जीसस इज कमिंग बैक। यस, आमेन, बिग आमेन। वो यीशु मसीह जब हमें कह रहा है कि वो जल्द आ रहा है ना, खुदाबंद यीशु मसीह आ रहा है, वो हमारे साथ है। हम उसे राज्य को तैयार कर रहे हैं, उसके मार्ग को सीधा कर रहे हैं, लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं इन हालातों में, जबकि हालात बड़े गंभीर है। खुदा की दासी ने बताया, हाँ जी, नाइला आईडीसी, थैंक यू जीसस। सो इन हालातों में, जैसे खुदा की दासी ने हमें बताया कि इन हालातों में कैसे रहना है ना। पतरस ने वो हालात देखे जब पानी में वो चलना, परमेश्वर के साथ चलने लगा ना। पहली बात तो उसने देखा यीशु मसीह को। सबसे उत्तम बात है कि हम परमेश्वर को देखते रहें, घबराना नहीं है जैसे मर्जी हालात हो जाए, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के वचन में लिखा है, कलाम में लिखा है, मैं धर्मी जन को पापियों के बीच मरने नहीं दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें संभालता है, वो हमें स्ट्रॉन्ग करता है, उसका वचन हमें स्ट्रॉन्ग करता है। हालेलुया। हम जब एक मन होकर, हम अभी एक परिवार होकर इस बंदगी को कर रहे हैं। हम नहीं, आप भी हमारे साथ प्रभु की बड़ाई कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आप अपने आसपास के लोगों को बता सकते हो, बता सकते हो कि प्रभु यीशु मसीह में जब विश्वास करते हैं तो हालातों से लड़ना सीख लेते हैं। खुदा की दासी ने बताया, सच में हमारे घर में, हमारे चर्च में, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें चर्च दिया, वहां पर नुकसान हुआ, बट नहीं, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, नुकसान नहीं है वो। हालेलुया। क्योंकि इंतजामी खुदा हमारे साथ है, उससे बढ़कर अब होगा। हालेलुया। सो आप सब भाई बहन जितने भी जुड़े हैं, आप बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमने क्या किया हुआ कि हमने कहा था 10 से 11 बजे तक ये मीटिंग होगी ना, बट प्रभु यीशु मसीह हमें बढ़ा रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इन हालातों में हमें अब बढ़ाने जा रहा है। हालेलुया। सो हम विश्वास करते हैं ये मीटिंग 2 घंटे भी हो सकती है आगे जाकर, ठीक है, 10 से 12 भी हो सकती है आगे जाकर, 3 घंटे भी हो सकती है। हालेलुया। सो नो लिमिट। यीशु मसीह इन दिनों में बड़े काम करने जा रहा है, क्योंकि लास्ट समय चल रहा है, अंत के समय चल रहे हैं। हालेलुया। आप जितने भी घरों में बैठे हैं, अब जब हम आराधना कर रहे थे, मैं विश्वास करता हूं जिन्होंने खड़े होकर आराधना की, हमारे मेंटर है खुदा के दास पास्टर सिद्धार्थ जी, जब वो हमें लाइव होकर कहते हैं ना खड़े हो जाए, मैं विश्वास करता हूं कि वो हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। हालेलुया। हम डर जाते हैं, वो हमारे सामने, हम डर जाते हैं। सच में आपको लाइव बता रहा हूं, हम खड़े हो जाते हैं। कल भी जब हमारी मीटिंग चल रही थी, फ्राइडे फास्टिंग फेलोशिप की है ना, ऐसे मिनिस्ट्री की, तो हम खड़े हो गए थे। हम रिसीव करते हैं हम सब बातों को। अगर आज आपने रिसीव किया है ना सारी बातों को, खुदा की दासी ने जो वचन सुनाया है, मैं विश्वास करता हूं आप प्रभु यीशु मसीह को ताकने लगते हैं। यीशु मसीह दे वाल देखने लग गए। रिसीव करना है हमें, जो भी खुदा के दास हमें मिले हैं, है ना। जहां पर भी आप चर्च जाते हो, हम ये नहीं कहते कि आप हम लाइव हुए हैं तो बहुत सारे लोग हमें देखेंगे, हम ये कहते हैं कि जहां पर आप चर्च जाते हो उनके साथ वफादार रहे। अगर कोई इंग्लैंड से हमें वॉच कर रहा है, पास्टर राजा जगीरदास जी को मिले, अगर वहां पर नहीं आप चर्च कहीं जा रहे, क्योंकि मैं उनको बहुत ही सामर्थ्य देखता हूँ, बहुत ही अभिषेक से भरा हुआ देखता हूँ खुदा के दास को। हालेलुया। अगर आप दिल्ली से हो तो दिल्ली से हमारे दास पास्टर सिद्धांत जी को मिल सकते हैं। हालेलुया। कोई तेरा मेरा चर्च नहीं है। हालेलुया। आप जिस जगह पर है, आप अच्छे आत्मिक चर्च को ढूंढे। हालेलुया। आत्मिक चर्च के पास जाएं, खुदा के दास के साथ अपनी सारी बात को शेयर करें, वो आपको दिलेरी देंगे, हिम्मत देंगे खुदा के वचन में बढ़ने के लिए। आज हमने क्या ताकना है? खुदा के वचन की ओर ताकते रहना है। हालेलुया। सो मैं बहुत सी आपकी प्रेयर रिक्वेस्टें आई हैं, है ना। रूपा किशोर छत्री ने भेजी है, रूपा आईडी से भेजी है, और मैंने देखा बहुत जिन्होंने रिक्वेस्ट को भेजा है ना प्रार्थना को। आइए हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने बंधनों को तोड़ दिया। आइए हम अपनी आंखों को बंद कर ले। जितने भी जन यहाँ पर जुड़े हैं, जितने भी
प्रार्थना की हालत में आ जाइए। मैं विश्वास करता हूं प्रार्थना में परमेश्वर बड़ा काम करने जा रहा है। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, बस आपने अपनी आंखों को बंद करना है और यीशु मसीह आपको दर्शन देगा, इसी समय चमत्कार करेगा मेरा खुदा। खुदावंद हम तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आज की सैटरडे फास्टिंग फेलोशिप मीटिंग के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इस लाइव माध्यम के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। जुड़े भाई बहनों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। मैं विश्वास करता हूं आज खुदावंद जी, आज बहुतों के रास्ते खुल चुके हैं। आज उन्होंने पिता परमेश्वर तेरे में चलना सीख लिया है। उन्होंने आंधियों तूफानों की ओर नहीं, उन्होंने तेरी ओर ताकते देख सीख लिया प्रभु यीशु मसीह। मैं विश्वास करता हूँ वचन को ताकेंगे और तेरे वचन को ताकेंगे, हमेशा अपने दासों के साथ वफादार रहेंगे प्रभु यीशु मसीह। मैं विश्वास करता हूँ आज जितने भी जन यहाँ पर बोझ कर रहे हैं उनकी जिंदगियों के लिए आपने रास्ते खोल दिए। जिनके घरों में प्रभु यीशु मसीह प्रॉब्लम है, लड़ाई झगड़ा है, पिता परमेश्वर गंदी दुष्ट आत्माएं काम करती है, यीशु के नाम में आज की बंदगी के द्वारा उनके घरों में तेरा चमत्कार बोलता हूं प्रभु यीशु मसीह। उनके खुदावंद जी घरों में पिता परमेश्वर प्यार को बोलता हूं प्रभु यीशु मसीह। जितने जन यहाँ पर वॉच कर रहे हैं उनको मसीह से भर दे, ताकि अपने घर में पिता परमेश्वर तेरे प्यार को, मोहब्बत को रिलीज कर सके प्रभु यीशु मसीह। हर एक की दुआ को सुनना। किशोर छत्री जो पिता परमेश्वर जी मध्य प्रदेश से जुड़ते हैं, खुदा पाक मैं विश्वास करता हूं उनके घरों में आज सारे बंधन टूट रहे हैं, परिवार एक हो रहे हैं पिता परमेश्वर जी। होने पाए तेरे दासों को बढ़ा खुदा पाक और खुदावन जी उनके हिस्सों को और मजबूत कर दे मेरे परमेश्वर जी, नींव को मजबूत कर दे और जितनी भी कलीसिया प्रभु यीशु मसीह वो डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए खुदा पाक के नाम में पिता परमेश्वर। लोग तुझे जानने पाए। आपने कहा प्रभु जी एक्स और 3 और उसकी 16 में लिखा प्रभु यीशु मसीह, आपने अपने दासों को खड़ा किया है, आपने चुनकर खड़ा किया प्रभु जी, लोगों को बुराई में से निकाले प्रभु यीशु मसीह। जितने भी दास यहाँ पर वॉच कर रहे हैं उन्हें पाए पिता परमेश्वर, जब वो संडे को मीटिंग ले प्रभु यीशु मसीह उनकी जिंदगियों में बड़ा काम करना, पिता परमेश्वर सेवकाइयों में बड़ा काम करना। और जितनी भी रिक्वेस्ट थी आपने सुन ली प्रभु जी, जितनी जो रिक्वेस्ट है आपने उत्तर दे दिया प्रभु जी, आपने रास्ते खोल दिए यीशु के नाम में। उन्हें पाए जहां पर बाढ़ पिता परमेश्वर, जहां पर खुदावन जी प्रॉब्लम हुई, जिनके घरों में पिता परमेश्वर प्रॉब्लम होगी, जिनके घर छतें नहीं रही प्रभु जी, उनके लिए इंतजाम करना मेरे परमेश्वर। हम दुआई देते, मैं अपनी पिता परमेश्वर की वाइफ के साथ, खुदा की दासी के साथ मिलकर, जितने भी दास यहाँ पर जुड़े मिलकर उनके लिए दुआई देते, उनके लिए इंतजाम करना। और तूने वहां पर लोगों को खड़ा किया उनके लिए इंतजाम करने, जिनके घर खत्म हुए, जिनके पिता परमेश्वर पशु डंगर खत्म हुए, उनके लिए इंतजाम करना प्रभु जी, ताकि वो जान सके वहां पर खुदावन जी तोबा का प्रचार हो सके प्रभु जी। अगर कोई बाढ़ पीड़ित इस मीटिंग को देख रहा है वो तोबा करे खुदावन जी, क्या की ते तो सुख दे देन उन्हें कर दे विचों प्रभु जी, हालातों से ना डरे खुदावन जी। तेरे वचन में लिखा है, पौलुस कहता है प्रभु यीशु मसीह कोई भी बात मुझे तुझसे अलग नहीं कर सकती। मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ आज की बंदगी के लिए और तेरा शुक्र करता हूँ मुझे दासी के लिए, जुड़े भाई बहनों के लिए, हर एक पर तेरी आशीष तेरी बरकत को मांगता हूँ। दया करना, हमारे पंजाब पर दया करना, हमारे वर्ल्ड पर दया करना, यूके पर तेरी कृपा पिता परमेश्वर, दिल्ली पर तेरी कृपा प्रभु जी, जहां जहां से भी जिन्होंने हमें वॉच किया उनके घरों पर तेरी सुख और सलामती को मांगता हूँ। आप बढ़ते जाए पिता, आपका राज्य बढ़ता जाए आगे भी पिता परमेश्वर। जब हम जिंदगी को करें तो प्रभु यीशु मसीह हम पर दया करना, तेरे सच्चे कलाम को बताएं, रूह और सच्चाई से तेरी आराधना करें, रूह और सच्चाई से तेरे वचन को फैलाएं प्रभु जी। आप पिता परमेश्वर जी बढ़ते जाए, आपका राज्य बढ़ता जाए, आप दया करें, कृपा करें। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इस दुआ को सब जन मिलकर बोलेंगे आमीन 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 आमीन, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सो हम आपका धन्यवाद करते हैं, बहुत टाइम आप हमारे साथ जुड़े रहे। ये लाइव चलते को पौना घंटा हो गया है, 2 घंटे होने वाले हैं, 2 घंटे से थोड़ा टाइम ही रह गया है। सो हम आप सबका धन्यवाद करते हैं। चाचा राजा जगीरदार जो वड्या करा दे काके हमेशा कहते हैं, अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए, परमेश्वर आपको बड़ी बरकत दे। जितने भी भाई बहन जुड़े हैं, है ना, सिस्टर अरमान आईडी से जुड़े हैं, खुदा के दास सभी जुड़े हैं, राजरानी आंटी जुड़े हैं, हम आपके घरों के लिए सुख और सलामती को मांगते हैं। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड कह रहे हैं बुआ जी। एजरा बोल रहे हैं, हालेलुया एजरा, आई मिस यू, प्रेज द लॉर्ड एजरा, हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर आप सबको बड़ी बरकत दे, आपने समय निकाला, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आप खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती को मांगते हैं। सबको शालोम, फिर मिलेंगे खुदा की हुजूरी में। परमेश्वर आपको संभाल के रखे, हालेलुया। सबको शालोम, आप सबको शालोम, सलाम, चैमसी की प्रेज द लॉर्ड। God is good all the time. All the time God is good. Hallelujah. और हम यहाँ पर अपने प्रेयर लाइन नंबर को भी यहाँ पर डाल देते हैं।
डाल दीजिए। प्रेयर लाइन नंबर को भी डालते हैं। अगर आप हमारे साथ, हम जूम मीटिंग भी करते हैं, अगर वहां पर आप जुड़ना चाहते हो, आप मेरा ये व्हाट्सअप नंबर आपको अभी शेयर कर देंगे। आप वहां पर आ सकते हो, हमारे साथ मीटिंग को अटेंड कर सकते हो, व्हाट्सएप पर ऐड हो सकते हो। अगर आप कहीं भी चर्च नहीं जा रहे हो तो आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़ सकते हो ना। वरना जहां पर भी आप चर्च जा रहे हो वहां पर वफादारी से साथ रहे, ठीक है। सो मैं एक आपको अपनी भी रिक्वेस्ट देना चाहता हूं, प्लीज। मीटिंग तो समाप्त हो चुकी है। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हम ना अपने चर्च बिल्डिंग को बनाना चाहते हैं, तो आप हमारे लिए सिर्फ दुआ करना। जब भी आप प्रार्थना में बैठो ना, बस हमारे लिए ये दुआ करना कि परमेश्वर हमें उस भवन को तैयार कर दे। खुदा ने हमें एक अच्छा जगह दी है, वहां पर खुदा के लोग अच्छे से बैठ सके। हालेलुया। वहां पर खुदा के लोग अच्छे से बैठ सके। और हम उस भवन को जल्दी बनाना चाहते हैं। उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है छत में। सो आप सब जन प्रार्थना में याद रखना। सबको शालोम, बाय बाय, टेक केयर।